हम लोग श्री भक्ति स्वामी सिंधु से पढ़ रहे हैं 1.1.11। ये भक्ति के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षणों का वर्णन करने वाला श्लोक है और आज इसके ऊपर चौथा दिन है। हम लोग श्रीला जीव गोस्वामी जी की टीका दुर्गम संगमनी टीका को पढ़ चुके हैं। हम लोग अब श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को पढ़ेंगे और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग दुर्गम संगमनी टीका के जो अंश हैं उसको समझ चुके हैं, तो उन अंशों को मैं व्याख्या नहीं करूंगा। जो चक्रवर्ती पाद अलग कुछ बोल रहे हैं उसकी व्याख्या मैं करूंगा। कल्याण प्रभु बोलिए, आप बोल सकते हैं, तो माइक तो आपके पास है। गीता की तरह इजी श्लोक है। मेरे पीछे बोलिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। आप इधर बैठ सकते हो। हाँ, शब्द समझिए। अन्याभिलाषिता शून्यम, भक्ति से अलग कुछ मांगने की अभिलाषा करने की वृत्ति से शून्य होकर निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान के ज्ञान और कर्मकांड और आदि से वैराग्य, सांख्य और योग आदि के द्वारा, और यहाँ पे आलस आदि के द्वारा भी अनावृत आनुकूल्य भाव के द्वारा भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना से कृष्ण मतलब कृष्ण के विस्तार या कृष्ण के संबंधित लोग, उनके लिए अनुशीलनम मतलब मन से, वाणी से, शरीर से बार बार या पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ का अनुगमन करते हुए कुछ करना, यह उत्तमा भक्ति है। और इसके एक एक शब्द को आप शायद समझ पा रहे होंगे। और समझने का आपको प्रैक्टिकल वे में एप्लीकेशन ये करना है कि यदि नौकरी नहीं करनी पड़ रही है, मतलब इन द सेंस किसी समय आपको कोई नहीं बाध्य होकर कार्य नहीं करना है, तब आपके पास कुछ समय है और उस समय को किसी ना किसी रूप में भगवान की सेवा में लगाना है। भाई देखो, कोई सोना तो है, सोना तो एक्सक्लूड कर दीजिएगा, नहाना वाना जो भी कुछ है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को ये समझते हुए कि भगवान की भक्ति बहुत लाभकारी है, एक्चुअली बहुत इज अ स्मॉल, बहुत शब्द थोड़ा है, असीमित रूप से लाभकारी है। चाहे आप भगवान को फूल अर्पण कर रहे हैं, चाहे तुलसी जी की आरती कर रहे हैं या दीपदान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आप लोग कार्तिक महात्म्य में सुन चुके कि दीपदान का कितना महत्व है। तो उस महत्व को याद रखते हुए बुद्धि पूर्वक इस भक्ति का अभ्यास करना है कि मुझे लग रहा है कि दीपदान तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, भाई क्या करना है, नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, ना ना ना। भोजन भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो ये कोई हल्की बात नहीं है। और एक बात हमने सुना था कि भक्तों की कृपा से ये भक्ति प्राप्त होती, तो ये कृपा का स्वरूप मैं समझा नहीं पाया। देखिए कृपा क्या है, मतलब व्हाट इज इट, क्या हाथ से कुछ रोशनी निकल जाएगी, क्या होगा दुनिया में। अब कितने लोगों को ये श्लोक की समझावट है उसको आप हैंडफुली गिन सकते हैं। तो ये एक परा विद्या है, ये दिव्य विद्या है, आध्यात्मिक विद्या है जो भक्त खुद समझते हैं अन्य भक्तों की कृपा से, और फिर दूसरे भक्तों को भी समझाते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि इसमें से एक कोई कार्य करना मुश्किल नहीं है। आप दीपदान करते हैं तो क्या आप स्वर्ग की राजा बनना चाहते हैं? तुंग विद्या माता जी, आप क्या बनना चाहती हैं? आप नहीं कुछ, आप ठीक है निष्काम। गौरव प्रभु, प्रमोशन चाहिए इसलिए दीपदान करते हैं, या करते हैं कि नहीं करते हैं? करते ही नहीं है, प्रमोशन भी नहीं चाहिए और दीपदान भी नहीं करते हैं दोनों से विरक्त हो गए अभिलाषता शून्य खत्म। तो आप देख रहे हैं कि आप रोज जब भक्ति कर रहे हैं तो इस तरह की इच्छा नहीं आती। यू मे हैव सम मटेरियल नीड्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ऐसी एस्पिरेशन लेकर के नहीं कर रहा होता है।
आज मैं वेदवाणी से शेयर कर रहा था प्रसाद लेते समय कि कितना सिंपल जीवन है भक्ति का, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जस्ट हैप्पी, जस्ट बी व्हाट यू आर। लोग सिंपल सी बात नहीं समझते। आप जैसे हैं, आप प्रभुपद बड़ा सुंदर कहते हैं कि आप, एक परीक्षित महाराज के लिए शब्द है महारथ और महाभागवत। तो व्यक्ति आचार का क्या है, आचार ही है, आचार के कुछ हो ना, एग्जीक्यूटिव, आचार के एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं या मैनेजर हो सकते हैं, आप पकड़ बाबा भी हो सकते हैं, कला की तरह। आप क्या है, टीचर थे, अभी टीचर से पहले लॉयर थे, तो दोनों जगह भक्ति कर रहे थे कि नहीं? दोनों ही जगह आप जब कर रहे थे कि नहीं? कोई अंतर लग रहा है आपको? यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब आप लॉयर के रूप में कार्य कर रहे थे तब भी आप जब कर रहे थे, जब आप टीचर के रूप में कार्य कर रहे हैं लॉ के, तब भी आप हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं। यू कैन एक्सपीरियंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपके जीवन में उपाधि चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे इस क्लास में उपस्थित किसी की कैसी भी उपाधि से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज सच अ वंडरफुल थिंग। भगवान से कनेक्ट करना कितना आसान है, और यह सीख रहे हैं कि भगवान से कनेक्ट कैसे करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। देखिए एक बात इससे समझिए, श्लोक से, ये हम इस श्लोक के अनुशीलन के द्वारा, अभ्यास के द्वारा हम सीखेंगे कि भगवान को अप्रोच कैसे करना है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास केवल तभी आए जब उसे कुछ भौतिक चाहिए, धन चाहिए, वो चाहिए, तो क्या आप यू मे गिव समथिंग, बट ऐसा कोई रिलेशनशिप प्रेम का तो नहीं बनेगा ना। मैं इस पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि हर जीवात्मा भगवान के लिए ही हैंकर कर रहा है, वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है। आप कहेंगे ये कैसे? आप ये देखो कि इस जगत में आप किसी स्त्री से प्रेम करते हैं या किसी पुरुष से प्रेम करते हैं, मतलब पिता से, भाई से, किसी से भी, बेटे से, तो तभी तक करते हैं ना जब तक वो जिंदा है, अर्थात उसमें आत्मा है। जैसे ही आत्मा बाहर निकल गई तो सारा प्रेम तुरंत शून्यम हो जाता है। अग्रीड? चलो भाई इनको मॉर्चुरी में भर दो, बेसिकली डब्बे में भर दो, पैक करो इनको। अग्रीड? किसी की हिम्मत है अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, बच्चे को अग्नि में झोंकने के लिए या बर्फ की सिल्ली में लिटा देने के लिए? पहले विचार कीजिए इस बात पे, है ना? बहुत ही क्रांतिकारी विचार, आप कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा। लेकिन जैसे ही शरीर छूट जाता है, इन द सेंस आत्मा वहां से चली जाती है, तो अब तुरंत चलो भाई, हमने आंखों से देखा कि नानी जी का शरीर मेरे सामने छूटा, हॉस्पिस में, बिल्कुल सामने। तो उससे पहले माँ, और उसके बाद ठीक है अब उनको विद इन सेकेंड, थोड़ी देर रोए, उसका ठीक है अब उनको वहाँ मतलब मॉर्चुरी में डाल दिया जाए। मॉर्चुरी का मतलब क्या? बर्फ पूरा पैक कर दिया जाएगा। तो आप किससे प्रेम कर रहे हैं तनिष्क? वेरी गुड, आत्मा से कर रहे हैं, यानी कि आत्मा प्रेमास्पद है। तो अब प्रश्न है कि आत्मा प्रेमास्पद क्यों है, प्रेम का विषय क्यों है? क्योंकि वह भगवान का अंश है। ये समझ में आ गया? जो भगवान का अणु अंश है वह प्रेमास्पद है, तो सोचो भगवान कितने प्रिय होंगे। तो उन भगवान से कैसे प्रीति की जाए वह इस श्लोक सिखा रहा है। तो क्या एक एक शब्द को ठीक से नहीं समझना चाहिए? और उससे हमारे बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप दीपदान कर रहे हैं भगवान को, बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन अन्याभिलाषिता शून्य होकर कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा, फिर असीमित लाभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो निष्काम भक्ति करता है उसका लाभ पता है क्या है? लाभ है भगवान। सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, जो निष्काम भक्ति करता है उसके लाभ हैं भगवान। भगवान अपने आप को देते हैं, क्योंकि भगवान फ्री सेवा नहीं लेते हैं। तो कुछ सेवा कर रहे हैं तो बदले में देंगे ही कुछ। तो जब कुछ नहीं मांग रहे हो तो फिर तो भगवान ऋणी हो गए ना। तो फिर क्या करते हैं? वो अपने आप को ही दे देते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। क्या ये विज्ञान समझ में आ रहा है? और अगर व्यक्ति भजन बेचता रहेगा, समझे भजन बेचने का मतलब? जैसे आप देखिए, मंदिर से बाहर निकलिए तो तुरंत बोलते हैं, ऐसा लग रहा है आप उनके संबंधी हैं, राधा रमन राधा रमन। ऐसा लग रहा है कि वो आपका शॉफर समझते हैं ना, ई रिक्शा ला के बैठा हुआ है। तो अब वह ई रिक्शा लगाया है, आपको न्योता दे रहा है, तो आपसे प्रेम कर रहा है? नहीं, वह अपनी सेवा को बेच रहा है। तो प्राय लोग भगवान की सेवा अगर करते भी हैं तो बेचते हैं। बेचना समझते हैं? अरे भाई, ये दुकानदारी होती है ना कि इतना कर लिया उसके बदले में ले लिया, तो वह भी बहुत अच्छा है इन द सेंस कि भगवान के पास अप्रोच किया है। भगवान स्वयं गीता में कहे ना, उदार सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मेवतम। तो अर्थ के लिए, अपने दुख की निवृत्ति के लिए, या जिज्ञासु जैसे भी कोई है भगवान के पास आ रहे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वह सही व्यक्ति के पास आए, भगवान ठीक कर देंगे। लेकिन जो अब निष्काम भावना से भगवान की सेवा कर रहा है तो वह विशेष रूप से प्रिय है भगवान को। भगवान गीता में स्वयं इस बात को कहेंगे।
तो हम खाली ये कहना चाहते हैं कि ये जो कोई भी भक्त हमको ये सब श्लोक समझा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे शिला जीव गोस्वामी जी समझा रहे हैं, शिला चक्रवर्ती बात समझा रहे हैं, बड़े मनोयोग से समझना चाहिए कि एक पॉइंट को मुश्किल कुछ भी नहीं है। ओके, कोई मुश्किल हो तो आप चैट पे पूछ लेना कि इसमें से कौन से कार्य करने में मुश्किल आ रही है। एक बात तो स्पष्ट है कि निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान आप में से किसी व्यक्ति ने कभी नहीं किया होगा। अग्रीड? कोई है करने वाला जो अपने को रोज बोलता हो अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि? तो ये तो आप लोग शायद जानते भी नहीं होंगे, तो वो तो बहुत बाहर हो गया, ठीक है। और कर्म से कर्मकांड में कितने लोगों की रुचि बची है? अभी कहो कि क्लास आना है या फिर कहीं कर्मकांड करना है, तो आप देख रहे हैं कि उससे एकदम श्रद्धा खत्म हो गई है। अग्रीड? और आदि में सांख्य तो आप लोग जानते ही नहीं, तो सांख्य का अभ्यास क्या करेंगे? अष्टांग योग में मैं थोड़ा बोलता हूँ सूर्य नमस्कार कर लो, तो वह भी नहीं होता है 5 मिनट अपने हेल्थ के लिए प्राणायाम नहीं कर पाते, तो अष्टांग योग तो गया काम से। सीधे बैठ के जब करने के लिए बोलते वह भी नहीं तो उससे भी आवृत्ति हो जाए तो संभव नहीं है। और वैराग्य क्या है यहाँ? अब एक टाइम अन्न नहीं छूट रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह का अनुशीलन आपको नहीं करवाया जा रहा है। काफी इंटरेस्टिंग है कि इधर आप लोग गए नहीं। हाँ, एक आदि का जो अर्थ है वो आलस्य, उससे जरूर हमारी भक्ति ढक जाती है, वो हमको बचना होगा। कुछ विरोध तो नहीं है ना? आज 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 मंगल आरती नहीं, आज चीट डे चीट डे। और अन्य अभिलाषता शून्यम की बात करें तो कितने लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? कितनों के मन में इच्छा है कि हम एक 5 स्टार होटल में जाकर के खूब भोगें, खाएं पिएं, ऐसे करें, या भारत का अगला प्रधानमंत्री मैं बनूं? आप देख रहे हैं कि बेसिकली आप विचार कीजिए कि रोज भक्ति करते करते, श्रवण कीर्तन करते करते बहुत सारी इच्छाएं तो ऐसे गायब हो गई जैसे आपको पता भी नहीं चला कब गायब हो गई। और मैं समझता हूं हर भक्त के हृदय में रोज जप करते हुए इच्छा आती होगी, काश मेरे हृदय में भगवान के नाम की प्रति रुचि हो। ये सब आप नहीं कह सकते कि नहीं आती है। एवरी डे दैट डिजायर इज कमिंग। तो ये मुश्किल कतई नहीं है, आसान श्लोक है। अच्छा भाई, ये भगवान को मारने के लिए कौन भोग लगा रहा है? तो अनुकूल भाव से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जस्ट आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए कि श्लोक मुश्किल नहीं है, कदापि मुश्किल नहीं है, इजी है। हाँ, अनु शब्द हो सकता है कि मुश्किल हो कुछ लोगों के लिए कि निरंतर भक्ति कैसे करें, तो ठीक है, वो भी धीरे धीरे करके आ जाएगा। लेकिन इतना निरंतर ये होना चाहिए कि एक भी दिन थोड़ी सी भी भक्ति किए बिना नहीं बीतना चाहिए। इतना होना चाहिए कि हर दिन कुछ न कुछ भक्ति जरूर हो। देखिए, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक समय हमारा जीवन का था जिसमें हम एक दिन में कुछ भी भक्ति नहीं कर रहे थे। स्वीकार्य है? तो इतना हर व्यक्ति को यहां विवेक होगा भी, मैं समझता हूं कि हर दिन जप हो, कम से कम मिनिमम, जैसे वेरी हाईएस्ट भक्ति हो, मिनिमम चैंटिंग हो, भगवान को भोग लगे, इतना होना चाहिए। आज मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? आज सुबह मुझे बहुत सुंदर विचार आ रहा था कि आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं भक्तों को देख रहा था कि कुछ भक्त तो आपको रोज ही दिखते हैं भक्ति करते हुए, कितना सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी से छोटी चीज भी भक्ति की बहुत बड़ा लाभ देने वाली है। एंड उसकी वजह से भक्तों के प्रति मेरे मन में एटलीस्ट आज के दिन बड़ा सम्मान की भावना आ रही थी। काश ये बनी रहे कि वो कोई व्यक्ति कुछ भी हो, कैसा भी हो, भगवान की कृपा निरुपाधिक है। इस श्लोक में कहीं भी वर्णाश्रम की अपेक्षा नहीं रखी जा रही है, कोई भी इस अभ्यास को कर सकता है। तो ठीक है, ये सब बातें हमने बोल दी। अब हम लोग श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को पढ़ेंगे और बड़ी सुंदर सुंदर बातें उन्हें बताई हैं और मजेदार बातें हैं। शुरू हो गया ना? यहाँ पे कहाँ गया? ना 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 ना, आगे पढ़ना पड़ेगा। दही का मटका वाला तो इनके ही था, आपको दिख रहा है कौन से पेज पे है? हाँ, 41 ना, ओके। हाँ, यहाँ पे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृत भक्ति सार प्रदर्शनी टीका 1.1.11 श्लोक की। अब देखिए, बहुत सारी बातें रिपीटेशन है, तो उनकी व्याख्या बिल्कुल नहीं करी जाएगी। शुद्ध भक्ति का लक्षण करते हुए ग्रंथ आरंभ कर रहे हैं। अन्याभिलाषता से शून्य, ज्ञान कर्म आदि के द्वारा अनावृत अनुकूल से श्री कृष्णानुशीलन को उत्तमा भक्ति कहते हैं। क्रिया शब्द से जिस प्रकार धातु के अर्थ मात्र का बोध होता है, उस प्रकार अनुशीलन शब्द से भी धातुओं के अर्थ मात्र का बोध होता है। धातु के अर्थ 2 प्रकार के होते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्तात्मक। याद है? सब कुछ इजी है, पढ़ाया था ना? ठीक है। प्रवृत्तात्मक धातु के अर्थ
काया वांग मानसीय चेष्टा रूप हैं, यानी शरीर से, वाणी से और मन से भगवान के लिए कुछ चेष्टा करना। इस समय आप लोग मन भी लगाए हुए हैं, शरीर को भी लगाए हुए हैं और वाणी को भी लगा, वाणी इन द सेंस शांत होकर सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं कि बिना चेष्टा के यहाँ कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये देख रहे हैं कि निरंतर आपकी चेष्टा है कुछ यहाँ पे। आप प्रयास करके आए ना क्लास में, तो ये शरीर लगा कि नहीं लगा? सुन रहे हैं अपने कान के द्वारा, और बड़ा बड़ा कोई अगर बात करेगा, प्लीज टॉलरेट माई वर्ड्स, बट अगर कोई बीच में बात करने लग गया तो क्या उसको ये सब बात समझ में आएगी? तो आप देख रहे हैं कि पूरा मन, शरीर, वाणी सब संयमित है और भगवान की बात को समझने में लगा। यह भक्ति है। आप बस इतनी सी बात समझ लीजिए, बहुत बहुत थोड़ी सी बात समझ लीजिए कि जैसे ही आप चेष्टा कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वह भक्ति है। क्या इतना कैच कर लिया आपने? क्या सबने स्वीकार कर लिया? समझने में कठिनाई है आपको? दिस आई वाज सो हैप्पी। आप सफल हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, जैसे ही चेष्टा कर रहे हैं, जैसे आप यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं तो भक्ति है, और समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे तो भक्ति नहीं है। समझ में आएगा नहीं आएगा की बात है। आप दीपदान करने का प्रयास कर रहे हैं, कैन यू कैच दिस पॉइंट? भगवान को भोग बनाकर भोग अर्पण करने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो पूरा अपने कंट्रोल में भाई। प्रयास तो अपने अपने कंट्रोल में है ना। आप करताल, सॉरी माइक लीजिए, करताल बजा लेते हैं आप? नहीं प्रभु जी। अच्छा, करताल बजाने का प्रयास कर सकते हैं? जी प्रभु जी। गॉट इट? समझ में आ गया? यहां जितने भी उपस्थित लोग हैं, मान लीजिए कोई म्यूजिकल सेंस नहीं है, हम देख चुके हैं केवल ताली के रिदम से, जब बोलता है ताली बजाओ तो कहाँ ताली जाती है, तो हमको फिर भी हमको सर कम से कम प्रयास तो चल रहा है कि ताली बज रही है। तो ये समझो ना भाई, भगवान केवल प्रयास से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रयास, हम लोग जप करने का प्रयास कर रहे हैं, ये चेष्टा, लगा रहना, प्रयास में लगे रहना, प्रयास में लगे रहना, ये बात बड़ी हमको बहुत अच्छी लगी थी। ये अपने काम की बात है कि नहीं, कि प्रयास करना। नहीं तो आप देखें कुछ लोग प्रयास ही नहीं करते जप करने के लिए या कथा में आने का, ये भी तो देखा है ना अपने से लोगों को। तो केवल ये चेष्टा रूप है, यानी कि इससे साधना भक्ति भी आ गई शुद्ध भक्ति में। गॉट इट? समझ में आया? ऐसा नहीं कि जब आप भाव भक्ति को प्राप्त करेंगे तभी आप शुद्ध भक्त हुए, समझे? अगर हम इस समय चेष्टा रूप भक्ति कर रहे हैं, जो कि कर ही रहे हैं, और उसका उद्देश्य भगवान की भक्ति प्राप्त करना है, तब भी उस व्यक्ति को शुद्ध भक्त कहा जाएगा। अब एक मेरा प्रश्न है कि जो हमने स्टेप सुने हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति इत्यादि इत्यादि, उन सभी में कुछ चेष्टा है कि नहीं? तो सभी भक्तों को शुद्ध भक्त कहा जाएगा कि नहीं? यद्यपि उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का हृदय जो श्रद्धा के स्तर पर है, उसका हृदय शुद्ध तो नहीं है। क्या निष्ठा वाले व्यक्ति का हृदय पूरी तरह शुद्ध होता है? लेकिन वह अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए भक्ति कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हृदय शुद्ध होगा तो भक्ति तो मेरे हृदय में है, वो प्रकट हो जाएगी। इजी। जैसे आप देखो चावल बनाते हैं तो उसमें कुछ दाल में कुछ गंदगी होती है, तो पानी में डाल देते हैं, तो जानते हैं कि मिट्टी से बह जाएगी, हम निकाल देंगे। तो आपको दाल पकानी है, आप दाल भगवान को अर्पण करते हो, मिट्टी नहीं। तो दाल धुल रहे हैं, तो दाल तो गंदी है, लेकिन उसको उसमें पानी डालने का उद्देश्य क्या है? साफ करना है। सिंपल, इज इट नॉट? इट इज वेरी सिंपल। कहते हैं भक्ति सो सिंपल यू मे मिस इट। इट्स जस्ट सो सिंपल कि हम नाम जप कर रहे हैं या भागवतम पढ़ रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि हम अपने हृदय को शुद्ध कर लें, हमारी भक्ति लता बढ़ जाए। सिंपल। तो ऐसा व्यक्ति शुरुआत से ही शुद्ध भक्त है। ऐसा नहीं है कि आप भाव भक्ति के स्तर पर पहुंचेंगे तब आप शुद्ध भक्त होंगे। यहां तक कि अनर्थों से जूझ रहा है तब भी शुद्ध भक्त है। प्रमाण, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रे वो समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हिस्सा। इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, बस इतनी बात बोल रहा हूं कि जो भक्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है, उसमें कोई महान दुराचार भी उपस्थित हो जाए तब भी उसको साधु ही मानो। ये भगवान का शब्द है कि नहीं? और कैसा साधु मानो? वैसा साधु मानो इसका भगवान वर्णन कर रहे हैं। अहम सर्वस्व प्रभु ना 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 देवी, हाँ महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृति आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञाता भूतादिमव्ययम्। तो दोनों ही लोग,
अनन्य मन से भजन कर रहे हैं। एक जो महात्मा है और यह व्यक्ति भी महात्मा है क्योंकि अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहा है। अनर्थ है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? भगवान तो कह रहे हैं कि मैं उसे शुद्ध कर दूंगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। एक व्यक्ति बाथरूम में गया है स्नान करने के लिए, एक व्यक्ति बाथरूम से स्नान करके बाहर आ गया है, तो दोनों ही शुद्ध है कि नहीं? इस दृष्टि से कि जो व्यक्ति बाथरूम में प्रवेश किया है वह भी शुद्ध होने के लिए ही प्रवेश किया, कुछ समय के बाद वह शुद्ध हो जाएगा। जो खाली बैठा है और नहीं जा रहा है वह व्यक्ति शुद्ध नहीं है। आई होप इट इज वेरी एनकरेजिंग फॉर ऑल द डिवोटीज। अच्छा, निवृत्तात्मक धातु के अर्थ प्रवृत्ति से भिन्न प्रीति विषदात्मक मानसिक उन भाव रूप हैं। ये आगे कथित रति प्रेम आदि स्थायी भाव रूप भी हैं। अब भाई ये लैंग्वेज टफ होगी। सिंपल बात यह है कि निवृत्तात्मक मतलब भाव भक्ति के स्तर पर व्यक्ति चेष्टा नहीं कर रहा होता है, वो अपने आप ही उसकी भक्ति होती रहती है। भगवान के प्रति कुछ प्रीति हो रही है या उसको भगवान से विरह हो रहा है तो विषाद अनुभव कर रहा है। ये सारे भाव भी ये सारे चीज़ भाव भी अनुशीलन में आएंगे, लेकिन इसमें कोई चेष्टा नहीं है। तो वो भाव भक्ति की बात है, उसको आप टेंशन मत लीजिए, जब पहुंच जाएंगे तो अपने आप होने लग जाएगा। अब एक तीसरा भी पॉइंट में बता रहे हैं, सेवा नामापराधानाम उद्भवाव अभाव कारिते इत्यादि। ये श्लोक कहीं आगे आएगा। अर्थात सेवा अपराध नामापराध के उद्भव का भाव इस प्रकार के वचन से तीसरे अभाव रूप धातु के अर्थ की भी सूचना मिलती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ यह भी हम प्रयास करते हैं, यह भी चेष्टा करते हैं कि हमारे अपराध ना बने। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो चलाते भी हैं और यह भी प्रयास करते हैं कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हो। इजी ये बात कर रहे हैं, तो इसमें भी चेष्टा लगती है कि अपराध एक्सीडेंट से बचने के लिए भी चेष्टा लगती है कि नहीं लगती है? आप मंदिर जाते हो तो यह प्रयास करते हैं ना कि किसी भक्त से का कोई अपराध न बन जाए। बुद्धिमानी ये है कि जब मंदिर जाएं, मैं इस्कॉन की बात कर रहा हूँ, इस्कॉन वृंदावन में काफ़ी सारे भक्त होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए चुप रहना अच्छा रहता है। मान लीजिए आप आधे घंटे के लिए गए तो हर व्यक्ति को कुछ वहाँ करेक्शन देना या कुछ कोई जरूरत नहीं, भगवान का दर्शन करके वापस आ जाइए। कोई मिले तो हरे कृष्ण प्रभु जी खत्म कहानी। इट हेल्प्स अ लॉट। हम इंडिफरेंट नहीं हो रहे हैं। हम हर व्यक्ति को करेक्शन देने बैठेंगे या कुछ करेंगे, उस पर फालतू में अपराध बनेगा। आप जाइए, भगवान का दर्शन करके आइए, वापस आ जाइए। हर व्यक्ति तो हमारी बात सुनेगा भी नहीं ना। इट्स ओके, फाइन। तो यहां आप बच रहे हैं ना। तो मैंने इसकी व्याख्या ऑलरेडी कर दी है कि आप किसी को प्रसाद के लिए बुला रहे हैं तो अब उसको सर्विंग मान लीजिए कर रहे हैं, तो आपका जो कलछुल है वो उसकी प्लेट में नहीं टच करना चाहिए। या ऐसा नहीं कि लिए दप से सारा उसकी प्लेट में डाल दिया कि अब वो सोच रहा है रही कैसे कैसे खाऊंगा मैं। तो आप इसको आज समझ रहे हैं कि अपराध से बचने के लिए भी चेष्टा की जानी चाहिए। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लास जो सामने बैठे हैं तो आप क्लास सुन रहे हैं, चेष्टा है। और एक चेष्टा यह भी है ना कि और कुछ कार्य ना करे जैसे कि डांट पड़ जाए है ना। जैसे ये उस दिन बोतल को पिए पानी, उसके बाद बैग में डाल रहे हैं, फिर चेन लगा रहे हैं और कस के डांट पड़ी। अरे भाई तुमको अभी चेन लगाना, कोई चोरी कर लेगा बोतल तुम्हारी वो डिस्टर्ब करता है ना क्लास में, ये बात है। तो वो भी करना होता है कि नहीं करना होता है कि नहीं? इज इट नॉट? ठीक है। ऐसा होने पर कृष्ण संबंधी या कृष्ण के अनुशीलन अथवा कृष्ण से संबंध मात्र या उनके लिए ऐसा कहने से गुरु पादाश्रय आदि में भाव रूप अनुशीलन को भी ग्रहण होने से रति आदि स्थायी भाव एवं व्याभिचारी भाव में लक्षण की अव्याप्ति नहीं होती। बड़ी अच्छी हिंदी थी सिंपल बात यह है, कृष्ण का मतलब कृष्ण, कृष्ण के सारे विस्तार और कृष्ण से संबंधित सभी, और उसमें गुरु भी आ जाएंगे। तो गुरु तो कृष्ण संबंधित हैं, तो अब कृष्ण जो भाव रूप भक्ति है उसमें भी गुरु के प्रति स्थायी भाव कि मैं उनका सेवक हूँ, और व्याभिचारी भाव अर्थात मान लीजिए गुरु का से विरह का अनुभव हो रहा है तो विषाद हो रहा है, वो सब भी इंक्लूड कर लेंगे। बेसिकली बात यह कि कृष्ण के संबंध में और कृष्ण या कृष्ण के संबंध में भी सब बातें घटित हो जाएंगी, प्रवृत्तात्मक और निवृत्तात्मक। ये रिपीटेशन ही है। तो इससे गुरु स्वीकार करना ये शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन से बाहर नहीं गया। अव्याप्ति मतलब इतना संकीर्ण हो जाए, व्याप्त मतलब फैलना। ठीक है। तो अव्याप्ति मतलब ये भक्ति की डेफिनेशन में अव्याप्ति का दोष नहीं है, मतलब ये इतनी संकीर्ण नहीं है कि गुरु की सेवा करना भक्ति के बाहर चला जाए। समझे बात? अब तो समझ में आ रहा होगा अव्याप्ति का मतलब। ठीक है। उक्त लक्षणाक्रांत उत्तमा भक्ति कृष्ण एवं कृष्ण की भक्ति कृपा से ही मिलती है।
तो इससे स्पष्ट है। अब देखिए, इस बात को समझिए, हम लोग रोज तुलसी आरती गाते हैं, तो जो लोग तुलसी आरती को छोड़ते हैं वो कितना बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। हम तो 2 साल नुकसान उठा चुके हैं। अब हम लोग, मैं मंदिर में नहीं कर पाता, मंदिर में अनाउंसमेंट होता है, बहुत समय लगता है, तो हम घर में आके कर लेते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि यह तो शास्त्र वर्णन नहीं कर रहा है कि तुलसी आरती आप केवल मंदिर में कर सकते हो। कहीं आप कहीं पढ़े हैं अब तक? ये कितनी बड़ी सुविधा है। ऐसा भी नहीं कि आप तुलसी आरती सुबह 5 बजे ही करिए, आप दिन में भी कर, दिन का मतलब थोड़ी देर बाद में कर सकते हैं। तो हम अपना संख्या जब पूरा करके भगवान की सेवा करके तुलसी आरती कर लेते हैं। कि ये देख रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। अब ये दी गई, उसके बाद भी कोई ना करे तो क्या कर सकते हैं? क्या करना है? 3 अगरबत्ती और मतलब अगरबत्ती और दीप और फूल, इतना भी तो कोई तो कर सकता है ना, कोई मुश्किल कार्य तो नहीं है। और उसकी प्रार्थना को देखिए, जो तुलसी आरती की प्रार्थना है, उसकी व्याख्या तो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे गोलोक की भक्ति की प्रार्थना हो रही कि नहीं हो रही है। तो एक मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि अगर तुलसी देवी समर्थ नहीं होती तो ये आरती ऐसे टाइम पास करने के लिए लिख दी गई है। तवैव मूर्ति तुलसी निर्लोके वृंदे नमुस्ते चरनार विंदम। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी वृंदा देवी अष्टकम में लिखे हैं कि जो वृंदा देवी हैं, जो सारी लीलाओं को संपादित करती हैं गोलोक में, उन्हीं की मूर्ति तुलसी देवी के रूप में सामने यहाँ पे हमारे है। शास्त्र की बुद्धि से स्वीकार करना चाहिए। मैंने खुद 2 साल नेग्लेक्ट किया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं नेग्लेक्ट करें, क्योंकि भक्तों की कृपा से, एक बात तो तुलसी, दूसरा जितनी बार हम भक्तों को प्रसन्न करते हैं, चाहे वो नया भक्त भी क्यों ना हो, हमको आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि उसकी भी कुछ भक्ति है। क्या ये कैच किया आपने बात? इसलिए देखिए कि कोई भी भक्त है, अगर हमसे कोई सहायता मांग रहा है या कुछ कर रहा है और वाजिब है, जायज़ है, तो आपको करने का प्रयास करना चाहिए इन योर लिमिट्स, जितना आप कर सकते हैं। लेकिन जायज़ होना चाहिए। भक्त भी बहुत तरह के होते हैं, तो मतलब हाँ, तो दैट यू हैव टू सी, बट यू, इफ यू प्लीज अ डिवोटी, यू विल बी ब्लेस्ड ऑलवेज। ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको फायदा होगा ही। ठीक है। और फिर महान भक्तों को प्रसन्न करने की बात तो कहना ही क्या। वह श्री भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति रूप है तथा शरीर, इंद्रियां एवं मन की वृत्तियों में आविर्भूत होती है, इस प्रकार जानना होगा। आगे उसका स्पष्टीकरण होगा। इसकी भी व्याख्या की गई थी कि यह हम लोग जो भौतिक कार्य करते हैं वह किन गुणों से होता है, रजोगुण, तमोगुण या सत्वगुण। लेकिन भक्ति के कार्य कौन सी शक्ति से होते हैं? भगवान की स्वरूप शक्ति से। यद्यपि ऐसा लग रहा है कि भौतिक कार्य हैं, लेकिन भौतिक कार्य नहीं होते हैं। ये बात समझाई जा रही है। कृष्ण शब्द से यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उनके रूपों एवं अन्य अवतार समूह को भी जानना होगा। उनके रूपों के बीच में जो तारतम्य है उसको आगे कहेंगे। इसकी व्याख्या भी हो चुकी है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर भक्ति के स्वरूप की स्थापना के लिए विशेषण अनुकूल से दिया गया है। प्रतिकूल आचरण होने पर भक्ति नहीं होती है। अनुकूल शब्द का अर्थ उद्देश्य श्री कृष्ण को जो अच्छा लगे इस प्रकार आचरण करना कहने से भक्ति लक्षण में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष होगा। अब ये बात थोड़ी एक्स्ट्रा बता रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। कहने कि जो हमने अभी श्रीला जीव गोस्वामी से सीखा कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, जिस चीज से कृष्ण प्रसन्न हो या कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से भक्ति करना, अगर केवल ये अर्थ लेते हैं, अर्थ गलत नहीं है, केवल इतना ही अर्थ लेते हैं, तो इसमें अतिव्याप्ति और अव्याप्ति का दोष होगा। अतिव्याप्ति मतलब बहुत ज़्यादा फैल गई और उसमें वह लोग भी आ गए जो भक्त नहीं हैं, और अव्याप्ति मतलब इतनी संकीर्ण हो गई कि जो लोग भक्त हैं वह इस भक्ति की परिभाषा से बाहर चले गए। समझ में आ गई बात? दोनों ही दोष आ जाएगा। अभी देखिएगा कैसे है। ये इस प्रकार से है। असुरों के द्वारा प्रहार रूप अनुशीलन युद्ध रस है, उत्साह रति है, श्री कृष्ण को अच्छा लगता है। श्रीमद् भागवतम के 1.13.29 में उक्त है, पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्षम मनस्विनामेव सतसंप्रहारः। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए गए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। तो ये बात हुआ क्या? बात हुई ये कि प्रथम स्कंद में हमने सुना है विदुर जी लौट के आए 36 साल के बाद और देखे कि उनके
भाई धृतराष्ट्र अभी भी पांडवों का भोजन खा रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा और वह उनको कुछ समय तक तो वहाँ रहे और उसके बाद उनको मंत्रणा दिए, बल्कि मंत्रणा क्या दिए, फटकार लगाए। उस फटकार का प्रभाव ये हुआ कि वह तुरंत ही घर छोड़ दिए। कौन? धृतराष्ट्र। और अपनी पत्नी को भी पूछे नहीं। तो वह जब जाने लगे तो उनकी पत्नी को समझ में आ गया, वह भी उनके पीछे चल पड़ी हिमालय की तरफ। वो हरिद्वार के पास में क्या था वो, सप्तऋषि घाट क्या है, यानी यहाँ कोई स्थान था, भूल रहे हैं अभी, वहाँ पे रह के तपस्या की। तो पॉइंट ये है कि हिमालय कौन जाता है? सन्यासियों को वहाँ पे जाना बड़ा अच्छा लगता है। तो हिमालय में तो बहुत तपस्या है, लेकिन वह तपस्या सन्यासियों को बहुत अच्छी लगती है। जैसे एक क्षत्रिय को युद्ध करते समय एक सत शत्रु, पीछे से वार करने वाला नहीं, सामने से जो वार करता है, उसके उस वार को जो उसको लगता है तो उसको कष्ट भले होता है बाह्य रूप से, लेकिन उसको युद्ध में उत्साह रति प्राप्त होती है, उसको उत्साह आता है। ये समझ रहे हैं बात? तो अब ये कह रहे हैं कि भगवान, इसको ये श्लोक क्यों कोट किया गया कि जब युद्ध में असुर लोग भगवान पर प्रहार करते हैं तो भगवान को अच्छा लगता है। तो अगर हम यह कह लें कि जो भगवान को अच्छा लगता हो वह कार्य करने से व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो असुर भक्त बन जाएंगे। तो यहां पर अति व्याप्ति का दोष हो जाएगा। अति व्याप्ति मतलब टू एक्सटेंसिव। ठीक, अब अव्याप्ति देखते हैं। श्री कृष्ण को छोड़कर दुग्ध रक्षा के लिए यशोदा का चला जाना रूप अनुशीलन कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। प्रमाण श्रीमद् भागवत के 10.9.6 में उक्त है, संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम संदश्य दद्भिर दधिमंत भाजनम भित्वा वृषार्षुदृशदश्म नारहो जगास है यंगवमंतरम गतः। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। माता यशोदा जो दूध उबाल रही थी मटके के ऊपर, वो कौन सी गाय का था? वो पद्मगंधा गाय का था। उसमें माता यशोदा की भाव ये था कि कृष्ण दूसरे का मक्खन चुराने जाते हैं। गोपिका उसका मतलब है कि हमारे घर में मक्खन अच्छा बनता नहीं है, तो कह रहे हैं आज मैं खुद बनाऊंगी। तो पद्मगंधा गाय जिसकी दूध से कमल की खुशबू आती थी, तो अब वैसा दूध इकट्ठा करी और उसको मतलब दही बनाई, फिर उसको चरण कर रही, मत रही थी। और कृष्ण उनके पास, नहीं कहाँ मत गए, नहीं अभी मत नहीं रही था, कंफ्यूज कर दिया। दूध उबल रहा था और कृष्ण को वह स्तनपान करा रही थी। तो इतने में दूध सोचने लग गया कि अरे भाई हम तो भरती तप रहे हैं यहाँ पे माता यशोदा का स्तन का दूध कभी समाप्त होगा नहीं और कृष्ण की भूख समाप्त होगी नहीं, तो हमारा तो सेवा का मौका मिलेगा नहीं, इसलिए हम जान दे देंगे। तो वह उफन करके गिरने लगा अग्नि के ऊपर कि हम मर जाएंगे। कृष्णानुशीलन, कृष्ण को कृष्ण की प्रीति के लिए कार्य कर रहा है वो। तो माता यशोदा सोच रही थी कि हमारे स्तन में तो दूध हमेशा व्याप्त है, लेकिन इधर का दूध तो फैल जाएगा, तो उस दूध को बचाने के लिए गई। वह दूध भी कृष्ण के लिए ही था। तो माता यशोदा का कोई प्रतिकूल भाव तो नहीं था कृष्ण के लिए, लेकिन कृष्ण को संजात को सम्यक रूप से क्रोध प्रकट हो गया। तो इस अनुशीलन से, माता यशोदा के अनुशीलन से कृष्ण दुखी हो गए या मतलब क्रोधित हो गए। तो अब अगर ये कह दिया जाए कि कृष्ण इससे सुखी हो जाए, बस वही कार्य भक्ति है, तो यहाँ तो माता यशोदा इस भक्ति की डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगी। तो यहाँ पर अव्याप्ति का दोष लग जाएगा। अव्याप्ति मतलब कुछ बहुत ज्यादा संकीर्ण होना। इज इट ओके? समझ आ गया? इजी है, पढ़ लेते हैं। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया, उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे, उन्हें दांतों से दबाकर उन्होंने पास ही पड़े हुए लोढ़े से, लोढ़ा मतलब लोहे का जो होता है ना जिससे मसाला पीसते हैं, दही का मटका फोड़ डाला, बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में पुराना मक्खन खाने लगे। महाराज पे सुंदर कहते हैं, भगवान को गुस्सा इस बात पे आया कि हम वैकुंठ छोड़ करके यहाँ आए और हमारी कोई पूछी नहीं है, हमारी कोई वक़्त ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं कर रहा हमारी। और दूसरा कहे, अच्छा तुम बहुत दूध बचा रही हो, अब हम पुराना मक्खन खाएंगे और बीमार पड़ेंगे, तुमको मथुरा ले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास और तुम्हारा पैसा खर्च होगा बहुत पैसा बचा रही हो ना तुम तो भगवान के मन में ऐसा भाव आ रहा था। तो बेसिकली पॉइंट है कि भगवान क्रोधित हुए। तो माता यशोदा भक्त हैं कि नहीं? तनिष प्रभु कह रहे हैं भक्त हैं। सही है, सही है। तो क्यों है, अब जरा देखते हैं। यहां अनुकूल शब्द का अर्थ उद्देश्य श्री कृष्ण को जो अच्छा लगे इस प्रकार आचरण करना,
कहने से पूर्वोक्त श्लोक द्वय में, यानी कि जो श्लोक अभी दो कोट किए गए हैं, प्रथम स्कंद से और दूसरे स्कंद दशम स्कंद से, असुरों एवं यशोदा में क्रमशः अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष सिद्ध हो रहा है। मतलब असुर भक्ति में आ जा रहे हैं और माता यशोदा भक्ति से बाहर चली जा रही हैं। अतः दोष निवारण करने के लिए अनुकूल शब्द से प्रातिकूल शून्यत्व ही जानना चाहिए। ये बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। अनुकूलता मतलब प्रतिकूलता का अभाव। अगर भूल जा रहा है, भूलने की समस्या है तो लिख लीजिएगा, क्या है अनुकूलता मतलब प्रतिकूलता का अभाव। तो अब आप देखिए, क्या असुर भगवान के प्रतिकूल हैं? हाँ जी हैं। तो अब प्रतिकूलता का भाव अप्लाई करेंगे तो वह भक्ति की डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे। तो अतिव्याप्ति के दोष का निवारण हो गया, इजी। और माता यशोदा जब दूध बचाने के लिए जा रही हैं तो वह किसके लिए है? वह भी श्री कृष्ण की प्रीति के लिए है। तो भगवान के प्रति कोई प्रतिकूलता नहीं है माता यशोदा में। तो भगवान सुखी हो या मतलब गुस्सा हो जाए उससे मतलब नहीं है। भक्ति तब कही जाएगी जब प्रतिकूलता का भाव हो। रिजल्ट ये कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं प्रसन्न हो रहे हैं उससे मतलब नहीं है। भगवान के प्रति जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। कुछ ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जैसे पूतना भगवान को जहर देने के लिए आई थी तो ये प्रतिकूल भाव हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन माता यशोदा जब दूध बचाने के लिए जा रही तो कृष्ण गुस्सा हुए। लेकिन क्या माता यशोदा प्रतिकूल हैं? इज शी एंटागोनिस्टिक टू कृष्णा? नहीं। तो रिजल्ट कुछ भी हो कृष्ण का, कि कृष्ण दुखी हो जाए, दुखी तो नहीं सकते, मतलब मान लो क्रोधित हो जाए एक्सटर्नली, लेकिन इधर भक्त की तरफ से प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। मतलब डिवोटी का भाव क्या है? डिवोटी का भाव है प्रतिकूलता का अभाव। भाई देखिए, एक सिंपल सी बात है, माता यशोदा जब जा रही हैं तो वहां भी वह कृष्ण को सुखी करने के लिए ही तो जा रही हैं। वो दूध भी तो कृष्ण के लिए है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बहुत ज्यादा बात ध्यान से सुनिए। पूरे दिन में आप भगवान के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं करते हैं, है कि नहीं? तो किसी भी सेवा में प्रतिकूलता तो नहीं आती है ना। मान लीजिए आप जप कर रहे हैं तो भगवान को मारने के लिए तो आप कुछ हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए आप भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, या मान लीजिए सब्जी लेने जा रहे हैं, जो कुछ भी आप घर में करते हो उसका संबंध भगवान से है, तो वहां कोई प्रतिकूलता है क्या? तो वो सभी भक्ति के फोल्ड में आ जाएगा। और केवल भगवान ही नहीं, वैष्णव भी। आप कृष्ण का मतलब क्या समझते? कृष्ण, कृष्ण के भक्त, इज इट नॉट? धाम। तो उनके प्रति भी प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। ये एकदम क्लियर हो रहा है, इज इट नॉट? प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए कि हम किसी भक्त का अहित करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। शरीर से, मन से, वाणी से बचना चाहिए कि प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। आई थिंक इज वेरी क्लियर, इजी टू अंडरस्टैंड। तो इससे अतिव्याप्ति और अव्याप्ति का दोष का निवारण हो गया। ठीक है। ऐसा होने पर असुरों में विद्वेष रूप प्रतिकूल होने के कारण अतिव्याप्ति नहीं हुई। ठीक है, वो बाहर हो गए भक्ति के डेफिनेशन से, अर्थात भक्ति लक्षण लागू नहीं हुआ। यद्यपि भगवान प्रसन्न हुए। यशोदा में प्रतिकूल न रहने के कारण अव्याप्ति नहीं हुई, अर्थात भक्ति लक्षण गया है। मतलब वो भक्त हैं, इस प्रकार जानना होगा, क्योंकि उनमें प्रतिकूलता नहीं थी। तो अनुकूल शब्द से प्रातिकूल शून्यत्व कहने से विशेषण अनुकूल ही भक्ति है, क्योंकि हाँ, आप अभी एक नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है। कह रहे हैं अनुकूल शब्द से प्रातिकूल शून्यत्व कहने से विशेषण अनुकूल ही भक्ति है, क्योंकि भक्ति सामान्य ही कृष्ण को रोचक लगती है। अतएव विशेष अनुशीलन पद व्यर्थ है, यह आशंका भी निरस्त हो जाती है, क्योंकि वैसा प्रातिकूल अभाव मात्र तो घट में भी होने से उसमें भक्ति का लक्षण अतिव्याप्त होगा, किंतु इससे ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें भक्ति विद्यमान है। अतएव विशेष अनुशीलन पद अति आवश्यक है। ये हिंदी कठिन है, लेकिन उसका अर्थ बड़ा सिंपल और इजी है। कोई ये कहे कि भाई अनुकूल का मतलब प्रातिकूल शून्यत्व, भगवान के प्रति प्रतिकूल की भावना से शून्य रहना, तो भगवान को तो भक्ति ऐसा ही अच्छी लगती है, तो अनुशीलन शब्द कहने की क्या जरूरत है? अनुशीलन मतलब क्या था? शरीर से, वाणी से, मन से कुछ करना। तो वे कह रहे हैं कि भगवान मान लीजिए किसी किसी मटके से पानी पीते हैं,
तो क्या मटके का भाव प्रतिकूल है? नहीं है। और भगवान खुश हुए कि नहीं? खुश हुए। तो अब मटका भी डिवोटी हो गया कि नहीं? अब वरुण प्रभु कह रहे हाँ, मटका डिवोटी हो गया क्या? अब वो जड़ है, तो वह इसीलिए अनुशीलन शब्द जोड़ा गया है, नहीं तो मटका भी भक्त बन जाएगा। हम गोलोक की बात नहीं कर रहे हैं जहां मटका एक्चुअली डिवोटी है, हम यहां की बात कर रहे हैं। आप मान लीजिए ग्लास में भगवान को भोग और पानी दे रहे हैं, तो ग्लास भी डिवोटी हो गया। तो वह उसमें उस ग्लास में में कुछ अनुकूल या प्रतिकूल है? सॉरी, ऐसा कर लीजिए, उस ग्लास में प्रतिकूलता का अभाव है ना? प्रतिकूल तो नहीं चल रहा है। लेकिन अगर अनुशीलन शब्द ना हो इस डेफिनेशन में, तो फिर अब अनुकूल का अर्थ लिया था कि प्रतिकूलता का भाव, तो उस ग्लास में प्रतिकूलता का भाव है, और ग्लास का जो पानी है वो सब प्राप्त करके कृष्ण सुखी भी हो रहे हैं, तो ग्लास भी डिवोटी बन जाएगा। तो यहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगा। ग्लास डिवोटी नहीं है। डिवोटी ने ग्लास में जल को दिया है, लेकिन ग्लास डिवोटी नहीं है। समझे बात? प्रश्न है, ग्लास स्पिरिचुअल होगा, डिवोटी तो कोई कॉन्शियस जीव ही होगा। यही बात तो बोली जा रही है एग्जैक्टली। मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं, इन सभी लैपटॉप का इस कथा से तो कोई प्रतिकूल नहीं है, लेकिन ये लैपटॉप थोड़ा डिवोटी है। आप लोग इसके द्वारा सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, तो ये भक्ति हुई ना। हम लोग भक्ति कर रहे हैं, ये माना जाएगा। ये लैपटॉप थोड़ा भक्ति कर रहा है। ये माइक तो प्रतिकूल, माइक तो किसी भी चीज के प्रति प्रतिकूल नहीं रहता। कुछ भी गाली दीजिए तो भगवान के बाद में बात बोलिए तो उम्मीद है कि बात समझ रहे होंगे कि अनुकूल का मतलब प्रतिकूल शून्यत्व तो ठीक है, लेकिन कोई कहे कि बस इतना ही रखो, इससे अंडरस्टूड है कि भक्ति होगी, तो ना, अंडरस्टूड नहीं है। अनुशीलन शब्द की जरूरत है, क्योंकि उसमें प्रवृत्तात्मक अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति कोई भक्त है, कोई जीव है जो भगवान के लिए कुछ कर रहा है। पदार्थ भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकता है। पदार्थ का उपयोग भगवान की सेवा में किया जाता है। ईजी है। तो अब ये सब बात क्यों कह रहे हैं, एकदम समझ लेना चाहिए कि इस परिभाषा का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे आप समझ सकते हो कि श्रील रूप गोस्वामी जी कितने ब्रिलियंट हैं। ये भक्ति की ऐसा व्याख्या किए हैं कि जो मैंने महाराज से सुना कि सारे अन्य संप्रदाय के लोग भी इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। इतनी सटीक, इतना परफेक्ट व्याख्या की है शुद्ध भक्ति की। कितना सुंदर है ना। सारे एंगल से क्लियर कवर कर लिया कि कहीं से कोई भी गलती ना हो। आप तो लॉयर है, आप जानते हैं ना इस चीज को करना कितना मुश्किल होता है। नो लूप होल्स, आप समझते हैं इस बात को कि कोई कहीं आप लूप होल नहीं देख सकते कि ये भी, इसको भी भक्ति में ले आओ, इसके अनुसार ये भी भक्त है, ऐसा आप नहीं कर सकते, है ना। आप तो लॉयर के रूप में देखिए इसको जरा, कि एक शब्द रूप गोस्वामी जी नहीं छोड़े हैं कि जिसके हिसाब से कोई व्यक्ति कह दे कि भाई इसको हटा दो या इसको रख दो या इसकी वजह से अब असुर भी भक्त बन जाएंगे, ना, कोई स्कोप नहीं छोड़े। कितनी सुंदर बात है। अब आप समझ रहे हैं कि आचार्यों की टीका पढ़ने से हमें कितना लाभ हुआ। हम आज आज संडे है क्या, आज हो सके तो उसको पूरा कर दें ताकि हम अगले श्लोक पे जा सकेंगे। तो यहां तक सबको समझ में आ गया? हाँ, पूछ रहे हैं तो माइक पे पूछिए। अति व्याप्ति समझ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, मत समझिए, अभी जब करिए समझ में आ जाएगा। पदार्थ तो भक्ति नहीं कर सकता है यह तो अंडरस्टूड है, फिर क्यों बता रहे हैं कि समझ नहीं आया? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई कहे कि भाई अनुकूल शब्द ही रखो, अनुशीलन की कोई जरूरत नहीं है, अनुकूल से भक्ति करना चाहिए, तो कह रहे नहीं, अनुशीलन शब्द महत्वपूर्ण है। अनुकूल का अर्थ ये लेते हैं कि प्रतिकूलता का भाव। तो प्रतिकूलता का भाव तो ठीक है, अर्थ सही है, लेकिन अगर उसमें अनुशीलन नहीं जोड़ेंगे तो फिर ग्लास भी डिवोटी बन जाएगा। लेकिन ग्लास कोई अनुशीलन नहीं कर सकता है। ग्लास में प्रतिकूलता का भाव है, लेकिन और उससे मान लीजिए पानी पी रहे हैं कृष्ण, तो उनको सुख भी मिल रहा है, लेकिन ग्लास को डिवोटी नहीं कह सकते क्योंकि वह अपने, उसकी कोई कॉन्शियस विल नहीं है। हाँ, स्वयं से वो कुछ नहीं कर रहा है। पूछ रहे थे कुछ, बोलिए। कृष्ण प्रभु, मुझे एक इसमें बताया था कि भगवान को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, और वैष्णव के लिए भी बोला था कि वैष्णव के प्रति भी अगर आप सेवा कर रहे हैं या प्रतिकूलता का भाव होना चाहिए। प्रतिकूलता का भाव होना चाहिए, yes. हाँ, तो लेकिन एक्सप्रेशन से ही पता चल पाता है कि ये कैसा है, मतलब हमारा कार्य क्रिया कैसी हो रही है। दोबारा बोलिए। एक्सप्रेशन से ही पता चल पाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने मान लीजिए प्रसाद बनाया, तो आपके प्रसाद बनाने का क्या संकल्प था
कि भक्तों को अच्छा लगे, कोई प्रतिकूल भावना तो नहीं थी। नहीं। ऐसा नहीं कि जानबूझ करके नमक भर दिया इसमें जाके, मिर्ची कभी कभी लोग डाल देते हैं, ऐसा होता है ना, हमने सुना है कि कहीं कहीं किसी पार्टी वार्टी में मिर्ची बढ़ा देते हैं ताकि लोग कम खाएं। तो ये अनुकूल है क्या, पहले बताइए। ऐसा नहीं है, गलती से कुछ हो जाए एक अलग बात है, लेकिन प्रतिकूलता का भाव नहीं है। हाँ, प्रतिकूलता का अभाव होना चाहिए, प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। ये क्योंकि डायमेंशन भगवान के प्रति। अब आप कोई भक्त को, मान लीजिए भक्त ने प्रसाद पाया, अब वो आपको थैंक यू ना भी बोले लेकिन उसको अच्छा लगा तो वो आपकी भक्ति हो गई। वही मैं इसी के लिए ये पूछ तो रहा है। था कि और देखिए एक बात समझिए, प्रतिकूलता का भाव है तो भगवान प्रस्तुत चाहे कुछ भी करे उनको अच्छा लगता है। कुछ समझे बात, वो यहाँ पे भी वो रो रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वह सब भी लीला है। अगर भगवान को बुरा लग रहा होता तो माता यशोदा तो भक्ति के बाहर हो गई होती ना। अगर हमारी तरफ से प्रतिकूलता का भाव है तो भगवान भी तो उस नियत को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। आप ये देखो, माताओं को अनुभव होगा जो भी खाना बनाते हैं, कभी कभी नमक भूल जाते हैं, भूले हैं कि नहीं भूले हैं आप? तो अब आप ये बताइए कि आप जानबूझकर सोचे अरे आज हम नमक बचाएंगे या ठाकुर जी को नमक दे देंगे, क्यों कौटिल्य प्रभु करते हैं ऐसा? ऐसे करते हैं, हाँ हाँ ऐसा नहीं करते, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। कल ही हम 3 चीज़ एक साथ बना रहे थे, तो अरे दाल में नमक डाले कि नहीं डाले, सब्जी में डाले कि नहीं डाले। तो अब अपनी तरफ से तो हम सही नमक डालना चाहते हैं ना, कभी कभी तेज हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो ये अपराध नहीं है क्योंकि आप अपनी तरफ से सही करना चाहते हो। योर इंटेंशन इज टू प्लीज कृष्णा, कोई प्रतिकूलता नहीं, कोई जहर थोड़ा दे रहा है। समझ रहे ना बात? तो हाँ, माइक पे पूछिए। वैष्णवों के बीच डीलिंग में ये फीडबैक खत्म हो जाएगा, फिर मतलब पता नहीं चलेगा कि नहीं, क्यों खत्म हो जाएगा, वो तो देंगे ही ना। देखिए आपने अच्छा प्रश्न किया है, भगवान को संतुष्ट करते हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो नहीं मालूम चलता है, लेकिन भक्तों की सेवा करने से फायदा होता है कि हमको प्रकट दिख रहा है कि हम संतुष्ट कर पाए कि नहीं कर पाए। फिर भगवान को तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घी डालिए या तेल से बनाइए, ऐसे कोई वो तो मुस्कुरा के गिर रहा है, सब खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भक्त के संग हम सीखते हैं कि अरे ये इनको यह पसंद है, वी बिकम मोर पर्सनल। दैट्स वाई गुरु वैष्णव की सेवा करने से हम भगवान की सेवा करना सीखते हैं। आज तक भगवान कभी आप लोगों को डांटे हैं? कोई है भाई यहाँ पे भगवान डांटे हो? नहीं, ठीक है। तो भक्त लोग डांटते हैं। अब कभी कभी लोग समझ नहीं पाते डांट क्यों रहे हैं। वो डांट इसलिए रहे ताकि हम इस ट्रैक पे आ जाएं, अनुशीलनम इत्यादि। बहुत बार डांट इस बात पे पड़ती है कि हम कॉन्शियस नहीं होते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। अब देखना, कभी कभी तो ये समझ में नहीं आता कि हमने इसमें गलत किया है ये तो वो देखिए, टीचर की ये दया है, ये कृपा है कि वो समझा रहा है कि आप ये गलत कर रहे हो। हाँ, वो जो भक्त हैं वो हर किसी को नहीं बोलते बैठते हैं। दैट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। और आप देखेंगे कि कोई टीचर है वो प्रेम करता तो ऐसा वैसा भी नहीं कि हमेशा डांट लगाते हैं। मेरे को डांट पड़ी थी ना, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कुछ बात कर रहे थे गुरु भक्ति के ऊपर, मैं कुछ अलग प्रश्न कर दिया क्लास में, इतना महाराज गुस्सा हो गए। तो अब समझ में आता है ही इज अ पर्सन, ही इज नॉट अ स्टोन, वो पत्थर नहीं है, वो व्यक्ति हैं। तो मुझे समझ में आया कि ये गलती दोबारा नहीं करनी। अगले दिन दोबारा क्लास में गया, महाराज खड़ा करके, हाँ क्या कह रहे थे, और कम से कम 300 लोग हैं और डांट रहे हैं। फिर बाद में महाराज के पास गया मैं और महाराज को मैंने कुछ क्षमा मांगा, तो महाराज बोले, हंस के बोले, फांसी नहीं दूंगा फांसी नहीं दूंगा, मतलब ये इज हैप्पी। आप समझिए, ये गुरु इसीलिए चाहिए ताकि हम इस श्लोक को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। भगवान को क्या पसंद है वह है प्रारंभ में तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो गुरु को प्रसन्न करने की जब मनोवृत्ति होगी तब ना हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। अगर हमारा एटीट्यूड है कि जो गुरु बोल रहे हैं उससे मतलब ही नहीं है, तो भूल जाइए, कृष्ण को हम कभी संतुष्ट कर ही नहीं सकते, बिकॉज एटीट्यूड की ट्रेनिंग स्वीकार ही नहीं करना चाहते। आप विचार कीजिए इसके ऊपर। इफ माई एटीट्यूड इज टू नॉट प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर, देन हाउ कैन वी हैव एनी एटीट्यूड टू प्लीज कृष्णा? आप विचार कीजिएगा इस बात पे। माइक पे पूछिए। जब भक्त नहीं बता रहे हैं कुछ कि कैसा मतलब उन्हें सर्विस लगा, तो उसमें इस केस में कैसे शिक्षा ग्रहण करनी है? देखिए हमेशा नहीं, देखिए एक बात समझिए, हमेशा व्यक्तिगत रूप से नहीं बताया जाता है। आप देखो यूट्यूब पे कितने सारे ट्यूटोरियल होते हैं, वो सब हमारे शिक्षा गुरु हैं, लेकिन उनसे अगर हमारा आग्रह होता है शिक्षा ग्रहण करने का तो हम ग्रहण कर लेते कि नहीं?
तो ऐसा नहीं कि पकड़ पकड़ के बताया। जैसे मान लीजिए मैंने सिंपल सी बात बताई कि हमें हाथ घुटने के पास रखना चाहिए जब करते समय। अब एक एक व्यक्ति को बताऊं, हाँ तनिष ऐसे बैठो, हाँ वरुण प्रभु ऐसे बैठो, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो देख लेता है कि टीचर क्या बोल रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो समझ स्वीकार कर लेता है। और जो बुद्धू है उसको तो बताते रहिए, वो तो वही डाक के 3 पात होता है। फिर ऐसे में एक समय में आकर अनमनस्क हो जाता है। जैसे मैंने एक बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करी कि प्रवचन कोई मान लीजिए, मन की बात तो हम कर नहीं रहे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज अगर प्रवचन दे रहे हैं तो प्रश्न केवल उसके संबंध में ही होना चाहिए, कि उसका अनुभव है। मेरे को महाराज ने जो रामानंद राय संवाद पढ़ाया, अब उसको कई दिन पढ़ा, 1 हफ्ता बीत गया होगा, महाराज फिर क्लास किए और वो क्लास रामानंद राय पे नहीं थी, वो थी प्रथम स्कंद पर। लेकिन मैंने उस पर प्रश्न किया, मतलब बाद में क्लास के पूछ करके, तो महाराज प्रसन्न होकर के उसको उत्तर दिए। सो आई अंडरस्टैंड लर्निंग हाउ टू डील विद द स्पिरिचुअल मास्टर, विद द टीचर। एक और बड़ी दिक्कत होती है कि लोग दे ट्राई टू हैंग अराउंड स्पिरिचुअल मास्टर, ये बहुत खराब लगता है। आपका कुछ काम है, बात कीजिए, कुछ पूछिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके इर्द गिर्द घूमते रहिए, उनका भी समय खराब कीजिए, अपना तो समय खराब कर ही रहे हैं। ये है ना महत्वपूर्ण बात। तो अब ये सारी चीज़ों में व्यक्ति, आप इस जो भक्ति का श्लोक आप सीख रहे हैं वह इसमें भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और इससे हम सीख रहे हैं, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादः। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं ना, तो अपना अच्छा प्रश्न किया है कि भगवान से डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, लेकिन गुरु से समझ में आता है कि हाँ ये ऐसे मत करो, ऐसे करना चाहिए तुमको, ऐसे करना चाहिए, ऐसे मत करो, इत्यादि इत्यादि। दैट्स वाई स्पिरिचुअल मास्टर इज नीडेड। भगवान आपके कान नहीं पकड़ते हैं, लेकिन डांट पड़ती है ना स्टूडेंट सीनियर से। आप लोगों को तो कुछ नहीं पड़ी कभी 300 लोग आपको खड़ा, हाँ क्या प्रश्न कर रहे थे आप? उन्होंने कहा आज प्यूरिफिकेशन का दिन है, कोई बात नहीं, ठीक। हाँ 15 मिनट तक और बता रहे थे भक्त कि महाराज पूरा दिन गुस्सा रहे थे उन्होंने कहा, जबकि मैं बिल्कुल एकदम अनुकूल भाव से प्रश्न किया था, बट वाज अ मिस्टेक, बट वी लर्न फ्रॉम दिस। ठीक है, तो हम कहाँ पे आ गए थे? तो ये अनुशीलन शब्द महत्वपूर्ण है, नहीं तो पदार्थ भी भक्त बन जाएगा। ओके, अतः विशेष अनुशीलन पद अति आवश्यक है। विशेष मतलब जिसका विशेषण या अनुकूलन पद है। भक्ति के उत्तमात्व को स्थापित करने के लिए 2 विशेषण देते हैं, अन्याभिलाषता शून्यम इत्यादि। किस प्रकार का अनुशीलन होना चाहिए? भक्ति के अतिरिक्त अन्य फल पाने की अभिलाषा से शून्य होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 11:3-31 में उक्त है, स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथगौघरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत उत्पलकाम तनुम। हे राजन, इस प्रकार वे भक्तगण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देने वाले श्री हरि को स्मरण करते हुए और एक दूसरे को स्मरण कराते हुए साधन भक्ति के अनुष्ठान से संजात अर्थात सम्यक रूप से प्रकट प्रेम भक्ति उद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार भक्ति के लिए भक्ति का अनुष्ठान करना उचित है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य फल हेतु भक्ति करना ठीक नहीं है। अब ये बात यह श्लोक क्यों कोट किया जा रहा है कि भक्त लोग एक दूसरे के संग आकर के भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? बोलने वाले की भक्ति बढ़े और सुनने वाले की भी भक्ति बढ़े, इजी। और जैसे जैसे ये भक्ति बढ़ती जाएगी तो एक दिन आप जानते हैं कि भाव भक्ति किस स्तर को प्राप्त कर जाएगी और उससे शरीर में अष्ट सात्विक विकार आदि प्रकट होने लग जाते हैं। ये समझ में आया? तो इस श्लोक का उद्देश्य क्या है? भक्ति किस लिए करना चाहिए? भक्ति प्राप्त करने के लिए। अब इसमें एक नोट पॉइंट है कि मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं और कुछ इच्छा उदित हो रही है भौतिक, तो बुद्धिपूर्वक उसे काटना चाहिए। माली हया से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। ये चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया था। आप तुलसी जी को उगाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, तुलसी को उगाए, लेकिन आप देखते हैं कुछ समय के बाद कुछ घास भी निकल रही, तो आपको कॉन्शियसली बड़े ध्यान पूर्वक उस घास को निकालना होता है, नहीं तो जो खाद पानी है उस घास में भी जाने लग जाएगा। समझे बात? तो इसीलिए शास्त्र श्रवण करना चाहिए कि नहीं, मैं जो भक्ति कर रहा हूँ उसका उद्देश्य भक्ति बढ़ाना है। मैंने इसको समझाया था कि हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, B12 का होता है, तो B12 का सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वह सोचना कि खा रहे हैं B12 का सप्लीमेंट और सोचे विटामिन D बढ़ जाएगा, तो ये बेवकूफ़ी है ना। समझ में आया ना बात? तो इससे अगर दूसरी इच्छाओं को पालेंगे तो फिर कृष्ण नहीं मिलेंगे। वो इच्छाओं की पूर्ति पहले होगी, फिर उसके बाद समय बहुत लग जाएगा। तो एक बात होनी समझ पूछेगा प्रश्न कि भाई भक्ति करके हम अन्य चीजें क्यों ना मांगे? क्योंकि अन्य चीजें हीन हैं, अन्य चीजें अस्थाई हैं, अन्य चीजें हमसे छीन ली जाएंगी। स्वीकार्य है?
आप देखो कि जो भी भौतिक आपने इकट्ठा किया, मैंने इकट्ठा किया, वो केवल भय का निर्माण करता है। अग्रीड? चाहे पैसा हो, चाहे घर हो, मन में ही आता है कि कोई हमसे छीन लेगा, और उनसे हमें कोई सुख नहीं मिल रहा है। सुविधा जरूर मिल रही है, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। सुख मतलब शांति। जो आपको सुविधा आवश्यक है तो लेनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके लिए हरे कृष्ण मंत्र जप करना ये बेवकूफी, मूर्खता है एक्चुअली। बाकी कोई कर रहा है हरे कृष्ण मंत्र, कैसे भी उसको अच्छी बात है, लेकिन भौतिक चीजें जीव को कभी सुख दे ही नहीं सकती, ये बात समझनी चाहिए। तो मोर ए अभिलाष अमेरिका देववास, अमेरिका देश देववास, इस प्रकार की भक्ति नहीं करनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी स्पीक इट आउट नो मैटर व्हाट वी डिजायर। भले मन में इच्छा हो कि अमेरिका देश दियोवास, बोलेंगे क्या? मोरा ए अभिलाष विलास कुंजे दियोवास, नयन हेरिबो सदा युगल रूप राशि। और इस कारण से भक्त प्रारंभ में बड़ा एक अजीब सी बात सोचता है, कहता है मेरी इच्छा तो है नहीं, बोलने से फायदा क्या होगा? क्यों, है कि नहीं? आप यह कहेंगे, मुझे भक्तों ने बोला भी कि हम बोल रहा था एक वक्त की, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, तो कह रहे हैं प्रभु जी धन की इच्छा है और जन की तो नहीं, सुंदरी की इच्छा भी है, ये तो हम ये बोल रहे हैं, धोखेबाजी नहीं है। तो एक बात समझिए, जो हम ये बोल रहे होते हैं इसका बड़ा प्रोफाउंड इफेक्ट हमारे हृदय पे होता है। ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, ये बार बार बोल रहे हैं, ये शब्द बहुत पवित्र है, ये भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। तो वो बोलने से हमारा हृदय पवित्र होता है, और जैसे जैसे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे हमारा हृदय पवित्र होता जाता है, इंग्लिश में कहूंगा दैट कम्स इन यूनिसन विद द डिजायर्स, विद द प्रॉपर डिजायर्स। जैसे जैसे हृदय पवित्र होता जाता है, वैसे वैसे सद इच्छाओं से उसका मिलान होने लगता है। उसे देखने लगता है कि बहुत एक चीज़ प्राप्त करने से कोई फायदा नहीं होगा, काश मुझे भगवान की सेवा प्राप्त हो, काश मुझे नाम में रुचि प्राप्त हो। इसलिए पूर्ववर्ती आचार्यों की प्रार्थना करनी चाहिए। दशो अपराधे ये नाम हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। तो यद्यपि शुरुआत में लगेगा कि हम अपने मन से नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं आ रही इच्छा, लेकिन बार बार बोलने से उसका प्रभाव ऐसा है कि हमारे हृदय में वह गूंजने लगेगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। जैसे कि कुआं खाली होता है ना, तो ऊपर से कोई बोलता रहे हरी बोल, तो वहां से भी आवाज आने लग जाएगी हरी बोल। तो बार बार बोलने से वे आपका मन उससे रेजोनेट करने लगता है। मैं समझा पा रहा हूँ? अगर तो ट्यूनिंग हो जाती है। यस, यू स्लोली बिगिन टू एस्पायर फॉर दोस थिंग्स। बार बार बोलने से, नहीं बोलने से नहीं आने लग जाएगा। जैसे एक बहुत अच्छी प्रार्थना महाप्रभु करते हैं, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवाना, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। इतना सुंदर श्लोक है, इसको बार बार आप बोले कि प्रेम के बिना मेरा व्यर्थ जीवन है। हे कृष्ण, मुझे सेवा में नियोजित कीजिए, लेकिन फ्री में नहीं, सैलरी चाहिए प्रेम की। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवाना, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। और कह दीजिए कि दरिद्र नहीं है, भगवान का प्रेम है, भगवान की भक्ति है, तो हृदय में कितना सुख है। और अगर नहीं है प्रेम तो क्या है? कुछ भी नहीं है। वो पैसा पड़ा रहेगा, वो घर पड़ा रहेगा, मर के हम कहीं चले जाएंगे। ये उस जीवन में भी जी रहे हैं तो एकदम सूखा सूखा जीवन। अग्रीड? तो शुरुआत में बोलेंगे तो नहीं लगेगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन बार बार बोलते बोलते फिर हमारा हृदय रेजोनेट करने लग जाता है। हमसे बात कहाँ से कहाँ क्यों कर रहे थे? इस बात पे समझा रहे थे कि भक्ति प्राप्त करने के लिए ही भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति से बड़ा पुरुषार्थ कुछ है ही नहीं। ये बात है। क्या है पुरुषार्थ? भाई, जिसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, वो भगवान के संबंध में कुछ भी करता है तो उसे असीमित सुख मिलता है। और इसको हमने भागवत से सुना था। ब्रह्मानंद में डूबे हुए 4 कुमार जब वैकुंठ पहुंचते हैं तो भगवान के दर्शन से जो सुख मिलता है, तब उनको समझ में आता है कि ब्रह्मानंद तो कुछ था ही नहीं, तो फिर हम ब्रह्मानंद के लिए प्रयास करें ही क्यों? हम सीधे भगवान की भक्ति के लिए प्रयास करें, जो हमारा स्वरूपगत आनंद है। कुछ इजी है समझ में? ठीक है। इसीलिए मैं आपको क्लास के प्रारंभ में समझा रहा था कि दीपदान कोई सामान्य चीज नहीं है। कार्तिक महात्म्य में समझाया गया है। तो जब मैं सोचा था भाई कार्तिक महात्म्य में दीपदान है, इतना महत्व है, तो पूरे साल कीजिए, कोई रोक रहा है? तो प्रश्न होगा कि जब हम पूरे साल कर सकते हैं तो फिर कार्तिक में ही क्यों कहते हैं? जो लोग कभी दीपदान नहीं करते उनको प्रोत्साहित करने के लिए। भक्तों को तो रोज करना चाहिए, इसीलिए हमने अपने जपा रिपोर्ट में लगा रखा है डी। तो भक्त बोले डी का मतलब क्या है? हमने कहा डी मतलब दीपदान, कम से कम इतना तो करो। ये इतना नहीं, ये बहुत ज्यादा है। कृष्ण अप्रिशिएट सो मच। या अगरबत्ती या जो कुछ भी है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग आरती ना कर पाएंगे, तो कम से कम एक दीपदान तो करिए। कितने लोग यहाँ एक भी दीपदान नहीं करते हैं? देखिए कौन कौन यहाँ पे
अनुशीलन नहीं कर रहा जरा सा भी। सब लोग दीपदान करते हैं या कोई हाथ नहीं खड़ा करना चाहता। कल्याणपुर के पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं होंगे, पैसे हैं, टाइम नहीं है, तो पता नहीं है, ये कह रहे हैं, यही बात है, यही बात है। तो अब पता चल गया, करिए। आप पढ़ सकते हैं कार्तिक माह में कितना लिखा है, एक दीपदान करने से कितने कल्पों के पाप नष्ट होते हैं। क्या अब चक्कर क्या, इतना महिमा सुन लेता, लगता ऐसे कैसे हो सकता है, अब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चले। तो केवल प्रसाद खाने से 100 पीढ़ियों का उद्धार होता है। थोड़ा सा लीवर ठीक कर रखिएगा नहीं तो जूस पीजिए, भगवान का प्रसाद अर्पण कीजिए, सॉरी पानी अर्पण करके पी जाइए। अरे कल्याण प्रभु, पानी तो अर्पण कर सकते हो यार, इंद्र का पोस्ट खाली होने वाला है ना, इतना आलसी कहेंगे। तुलसी मेरे पास चले जाओ, इधर पीछे तुलसी लगी। ये अब बताइए, खाना बनाना आपको टाइम वेस्ट लगता है, चलो मान तो नहीं रहे, लेकिन पानी भी भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। क्या कभी आपके पिताजी आपको या कहीं बोले यार तुम पानी भी नहीं पूछ सकते हो, कैसे लड़के हो? आपने नहीं पूछा होगा, लेकिन भले पूछा होगा नहीं पूछा होगा पता नहीं, लेकिन कभी कभी तुम पानी नहीं दे सकते हो। प्रभुपाद वहाँ लिखे हैं कि एकदम गरीब व्यक्ति भी जल दे सकता है। तुलसी का पत्ता आज भी फ्री है, हमारे पीछे पूरा झुंड लगा हुआ है, तोड़ लीजिए 2-4 पत्ती, नहीं तो हमारे घर से तुलसी ले जाइए। इतना तो करना चाहिए। भगवान असली बाप हैं, पानी भी नहीं पूछते। क्यों भाई तनिष्क, पानी देना चाहिए ना भगवान को, वेरी गुड, वो पानी अपने उसमें। लेकिन इतने आलसी कि हमारे यहाँ से प्रसादम जल लेके चले जाए। जब यहाँ प्रसाद जल मिल रहा है तो अर्पण क्यों करे, कंजूस कहीं का बताइए। मैं समझ रहा हूँ कि घर में अपने रूम में ये भगवान का फोटो भी रखे नहीं, वो भी मोबाइल में रखे तो फोटो भी क्यों रखे भगवान? ये ऑल ग्लोरीज टू ब्रह्मचारी आश्रम। देखिए, हम एक भक्त को जानते हैं, रामकृष्ण प्रभु के घर में कुटिया में गए थे, वो 3 लाख नाम उच्चारण करते हैं। उनके भी पास फोटो है, एटलीस्ट विग्रह नहीं रखे। कह रहे विग्रह हम नहीं रख सकते क्योंकि सेवा नहीं कर पाते, लेकिन वह भी मेरे सामने फोटो। मैं जैसे पहुंचा, इट वाज सो नाइस, इतना भजन में व्यक्ति आगे बढ़ा हुआ है। मैं गया तुरंत, वो उनके पास कुछ शरबत होता, कुछ होता है ना शरबत, उसको पानी में घोले और ग्लास में भगवान को भोग लगाए और फिर मेरे को दिए। सो फोटो भी नहीं रख सकते, मतलब भगवान को इतने श्रवण कीर्तन में आप एब्जॉर्ब हैं। 3 लाख 4 लाख कितना नाम कर रहे हैं, तो आप डांट पड़ रही है कि नहीं हमको? अच्छा, ये चुप है, इसका मतलब मुझे पता है कि उनके घर में भगवान का फोटो भी नहीं है ना? नहीं है ना? क्योंकि मैंने बोला भोग लगाना, कहते हाँ वो फोन में लगा लूंगा। इतना लेजीनेस बताइए, ये हास्यास्पद है कि नहीं? कम से कम एक फोटो तो रखना चाहिए ना। एक ग्लास हमारे घर से ले जाइए, बहुत सारे 6 ग्लास रख, एक ग्लास। सी द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपको प्रेम प्राप्त करना है कि नहीं? तो क्या प्रेम प्राप्ति में कब सूखा सूखा चलता है? कुछ भगवान को देना होता है ना। भगवान तो सब कुछ दे रहे हैं, हवा पानी सब कुछ दे रहे हैं, पत्र नहीं दे सकते। गौरव प्रभु, आप कुछ ऑफरिंग करते हो? हाँ, ये आलस जो है ब्रह्मचारी आश्रम की मतलब उपहार है। बहुत आदमी आलसी हो जाता है, अरे अब हम तो माया से परे ऐसे नहीं। प्लीज सर्व कृष्णा, कृष्णा अप्रिशिएट्स दैट। आप विचार कीजिए, सुदामा ने एकदम सूखे चावल दिए थे, भगवान कितना उसको माने हैं। ये प्लीज आप समझिए कि भगवान छोटी सी छोटी सेवा को बहुत मानते हैं। करना चाहिए, उत्साह से करना चाहिए, और इसमें धन की कोई जरूरत नहीं। तुलसी पत्ती अभी भी फ्री है, फूल मालों को ना भी तोड़ने दे, लेकिन तुलसी पत्ती तो जगह जगह लगा है, लोग तोड़ने देते हैं। 2 पत्ती नहीं आप अर्पण कर सकते हैं। मैंने शालिग्राम की सेवा में बस शुरुआत ये करी थी कि तुलसी और जल देंगे, अब थोड़ा ऑयल भी लगा देते हैं, बस ये सिंपल रखते हैं सर्विस, बट डू एवरी डे। चलिए अब ठीक है, समझ गए होंगे आप। हाँ, हम बात कर रहे थे कि भक्ति के अलावा हम कहाँ बात चली गई। हम बात ना बोल रहे थे कि भक्ति के अलावा भक्ति इतर कुछ मांगना ये व्यर्थता, ही समझा रहा था मैं आप लोग को। कभी कभी थोड़ा सा विस्तार हो जाता है, आज थोड़ा कर देते हैं इसको। यहाँ श्लोक में अन्याभिलाषिता शून्यता अर्थात भगवान के अलावा किसी और चीज की इच्छा ना होना को शब्दशः नहीं कहा गया है, बल्कि इसके स्थान पर अन्य अभिलाषिता शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द में तदहित नामक संस्कृत व्याकरण का एक विशेष प्रत्यय जैसे ता जोड़ा गया है, जो स्वभाव या आदत को दर्शाता है। इसे तात्शील्य प्रत्यय कहते हैं। इसलिए अन्याभिलाषिता का अर्थ है भगवान की भक्ति के अलावा दूसरी इच्छाओं को मांगने की वृत्ति या स्वभाव। इसको समझाया था मैंने। अन्य अभिलाषिता शब्द है, अन्य अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा का मतलब ऐसी टेंडेंसी जिसमें भक्त भगवान के अलावा चीज़ों को मांगता रहता है। अच्छा, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज ये चाहिए, वो चाहिए। भक्ति संपादित करने के लिए कुछ चाहिए तो ठीक है, दैट्स ऑल राइट, वो तो भगवान देते भी हैं आपको, ठीक है ना। लेकिन भक्ति से इतर कुछ मांग रहे हैं तो फिर वो अच्छी
वो वृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब उसको कह रहे हैं कि यहाँ अभिलाषिता क्यों है, अभिलाषा क्यों नहीं, उसकी व्याख्या देखिए। ऐसा होने से किसी भक्त का कदाचित अकस्मात मरण संकट उपस्थित होने पर उसकी उक्ति यदि इस प्रकार होती है, हे भगवान मुझ भक्त की इस विपत्ति से रक्षा करो, इस प्रकार कदाचित अभिलाष होने पर भी क्षति अर्थात शुद्ध भक्ति की हानि नहीं होगी, क्योंकि विवशता के कारण स्वभाव विपर्य हो जाने से इस प्रकार अभिलाषा हुई है, ना कि स्वाभाविक ऐसा जानना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है, भक्त का स्वभाव क्या है, एक शुद्ध भक्त का, कि वह भगवान से भौतिक चीज़ें नहीं मांगता है, भोग नहीं मांगता है, लेकिन कभी जान पे आ गई या कोई संकट पड़ गया और उसमें भगवान को पुकारा तो उसके स्वभाव से विपरीत वो आचरण कर रहा है, वो उसका नेचुरल स्वभाव नहीं है। इसलिए यद्यपि भगवान की सेवा वो नहीं मांग रहा है, भक्ति नहीं मांग रहा है भगवान से उस समय, उस एट दैट मोमेंट, लेकिन उससे उसका शुद्ध भक्ति के पद से हट गया हो, ऐसा नहीं मानना चाहिए। जैसे माता द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था, तो इसका मतलब उस वक्त तो नहीं बोल रही हैं कि मुझे भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे प्रेम प्रदान कीजिए। तो क्या माता द्रौपदी अब भक्त नहीं है, ये शुद्ध भक्त नहीं है? शुद्ध भक्त ही है, लेकिन क्योंकि उनकी वृत्ति ऐसी नहीं थी कि हर दिन भगवान से हमारा साड़ी चाहिए, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, ऐसा नहीं मांग रहे। आई होप इट इज क्लियर। पुनः यह अनुशीलन किस प्रकार होना चाहिए? कहते हैं ज्ञान कर्मादि से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताएंगे। यहाँ ज्ञान से निर्भेद ब्रह्मानुसंधान रूप ज्ञान जानना चाहिए, न कि भजनीय तत्व के अनुसंधान को, क्योंकि भक्ति में उसकी अपेक्षा है। मतलब भगवान के गुण कैसे हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है, ये तो जानना ही होगा, तब ना भक्ति करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं। तो उस ज्ञान को नहीं कह रहे हैं। ज्ञान, उस ज्ञान से भक्ति आवृत नहीं होती है, बल्कि भक्ति बढ़ती है। ठीक है, यहाँ भी जो आप ज्ञान सुन रहे हो उससे भक्ति में फायदा हो रहा है कि नहीं? जैसे अभी तनिष्क ने बोला, तनिष्क प्रभु ने कहा कि आप दीपदान कर सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं करते क्योंकि पता नहीं था महिमा। तो महिमा पता होने से कुछ प्रेरणा मिल रही ना करने की, सिंपल। तो वो लाभकारी हुआ कि नहीं? यस, ठीक है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि सोहम करने से भक्ति नहीं बढ़ती है, तो वैसा ज्ञान का अनुशीलन हम नहीं करते हैं। अच्छा, अब ये बड़ी सूक्ष्म बात बोलेंगे, ध्यान सुनिएगा। कर्म से स्मृति शास्त्रों में लिखित नित्य नैमित्तिक कर्मों को जानना होगा, न कि भजनीय के परिचर्यादि रूप कर्म को। यह कर्म श्री कृष्णानुशीलन रूप होता है। तो ये तो हमने पढ़ा था कि भगवान की भक्ति में तो कर्म करते ही हैं, तो वह कर्म शून्य तो ना हो जाएगा। उस कर्म, वो तो कर्म भक्ति का स्वरूप ही कि भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वह कर्म नहीं करना जिससे भक्ति ढके। लेकिन अभी आगे और पॉइंट है। आदि शब्द से यज्ञ, वैराग्य, योग, सांख्य के अभ्यास को जानना होगा। कोई यज्ञ करना बैठ गए जिसमें भक्ति का कोई अंश नहीं है। जैसे आपने सुना था कि शौनक आदि ऋषि यज्ञ पूरा कर दिया, अब कथा चल रही तो यज्ञ में कुछ मतलब नहीं है। कह रहे हैं यज्ञ से तो केवल हमारे मुंह काले हुए धुएं से, हाँ, तो वहां दिखा दे क्योंकि यज्ञ में कोई श्रद्धा नहीं है। इन सबों के द्वारा अनुशीलन आवृत नहीं होना चाहिए, न कि पूर्ववत अन्य अभिलाषता शून्यम की तरह कर्म ज्ञानादि शून्य। कहने का आशय यह है कि यहाँ पर ज्ञान कर्मादि शून्य नहीं कहा जा रहा है। अगर शून्य कह देंगे तो फिर भक्ति गायब हो जाएगी। भक्ति में तो बहुत सारे कर्म होते हैं, तो फिर करेंगे क्या? और ज्ञान शून्य होकर कह देंगे तो फिर भगवान का तत्व का जो ज्ञान है या भगवान के लीला का जो ज्ञान है वह भी शून्य हो जाएगा। तो वह कर्म और ज्ञान जिससे भक्ति आवृत हो जाए उससे रहित होना चाहिए। ठीक है, आवृत मतलब ढक जाए। यहां पर भक्ति के आवरक ज्ञान और कर्मों का ही निषेध करना अभिप्राय है, ज्ञान कर्म मात्र का नहीं। बड़ा सुंदर बात है कि भाई जैसे अब एक इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप बाथरूम जाए बिना भक्ति कर सकते हैं। तो अब यह तो बाथरूम जाना ना तो कर्मकांड है, ना ज्ञान कांड है और ना भक्ति है। तब तो ये कर्म भी तो करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई आपको शरीर में रोग हो गया, आप दवा खा रहे हैं, तो वह तो भक्ति नहीं है। तो अब लेकिन अगर दवा ले रहे हैं तो क्या उससे भक्ति आपकी ढक जाएगी? नहीं। तो ऐसे अगर कर्म शून्य पद होता तो अब अगर आपने दवा खाया तो अब वो आपकी भक्ति ढक जाएगी, उससे भक्ति नहीं रह जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि जिस कर्म से वो मान लो भक्ति नहीं है लेकिन भक्ति के सपोर्ट में है, तो वह भी स्वीकार किया जाता है, उससे कोई व्यक्ति अशुद्ध भक्त नहीं हो जाता। ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त है तो वो दवा ले ही नहीं सकता या लेता नहीं है, या अगर दवा ले रहा है या अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है तो वह शुद्ध भक्त नहीं रहा। इज इट ओके? समझ में आ गई बात?
क्योंकि वही जान रहा है कि दवा से मेरी भक्ति नहीं बढ़ रही है, लेकिन दवा से मैं स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूँ या जो भी एक अच्छी जीवन शैली जी रहा हूँ, तो उससे मेरा स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, इससे मैं भक्ति को संपादित कर सकूंगा। इज इट ओके? ठीक है। उक्त ज्ञान कर्म भक्ति का आवरक कैसे होते हैं? कहते हैं विधि के अनुशासन से, नित्य कर्म न करने से होने वाले प्रत्यवाय आदि के भय से श्रद्धा पूर्वक यदि उन कर्मों को करते हैं तब भक्ति आवृत हो जाएगी, तथा भक्ति आदि इष्ट साधन के लिए श्रद्धा से उन कर्मों को करने पर भक्ति उनसे आवृत हो जाएगी। किंतु लोक संग्रह या शिक्षा के लिए अर्थात मेरे आचरण को देखकर अन्य लोग भी जो शुद्ध भक्ति में श्रद्धा रहित हैं कर्म करें। इस प्रकार कर्तव्य बुद्धि से श्रद्धा रहित होकर पितृ श्राद्धादि कर्म करने से इन महानुभाव गणों की शुद्ध भक्ति की हानि नहीं होगी, अर्थात शुद्ध भक्ति का लक्षण उन सबों में लागू होगा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर कोई ये कहे कि मैं यह कर्मकांड नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो यह उसकी भक्ति पर आवरण हो गया। आप हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं तो क्या कर्मकांड करने की जरूरत है? क्या ये क्लियर हुआ? लेकिन अगर किसी की ऐसी श्रद्धा है और ऐसा होता है, एक अब उनकी स्थिति हमको नहीं पता है, लेकिन एक माता जी अपने बच्चों के संग रह रही थी यहाँ पे वृंदावन में, अभी भी रह ही रही हैं, तो बीच में उनकी कुछ रेगुलर पूजा होती थी, तो उसके लिए यहाँ उसको इस धाम को छोड़कर वो पूजा करने के लिए गई, और कोई काम नहीं था, केवल पूजा करने के लिए वहाँ पे अपने घर में गई। तो ये कुछ एटलीस्ट उस पॉइंट पर भक्ति में आवरण हुआ कि नहीं? धाम छोड़ करके केवल कोई पूजा पाठ करने के लिए व्यक्ति जा रहा है, या तो कोई ये तो दिखा रहा है ना कि धाम, अब धाम से ज्यादा लाभ आपको वो कोई पूजा पाठ कर देगा, है ना? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, उस व्यक्ति से हमारा कोई दोष नहीं, हमारा कोई गलत वो नहीं है, लेकिन भाव नहीं है, लेकिन जो दोष उनके चित्त में है उसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं। बाद में सुनते सुनते बात समझ में आ जाती है। इसलिए उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा जो पहले कोई पूजा करते ही नहीं थे, तो ये लफड़ा आता ही नहीं है। हमारे लिए बिल्कुल ईजी है, क्योंकि हम कभी कर्मकांड करते ही नहीं थे, तो ये प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं। छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, पकड़ा ही नहीं कभी। अच्छा, एक बात। दूसरा, कोई ये सोचे कि मैं कर्मकांड करूंगा, इस देवता की पूजा करूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, तो यह भी भक्ति में आवरण हो जाएगा, कि भक्ति को केवल भक्ति करने से ही बढ़ती है। भक्ति किसी भी कर्मकांड पर, किसी और कर्म पर निर्भर नहीं करती। इजी? तो अगर कोई ये सोचने लग जाए कि मैं इस देवता की पूजा करूंगा मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, तो यह भी ठीक नहीं है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों को शिक्षा देने के लिए, मान लीजिए कोई भक्त है जैसे कि युधिष्ठिर महाराज, तो वह श्राद्ध किए, तो वह श्राद्ध इसलिए नहीं किए कि उनकी भक्ति बढ़े। जिन लोगों की भक्ति में श्रद्धा नहीं है उनको ये सब कर्म जरूर करने चाहिए। एक गृहस्थ तो करना चाहिए, तो अब गृहस्थ अगर कोई श्राद्ध आदि कर रहा है तो उससे ये नहीं सोच रहा है कि इससे मेरी भक्ति बढ़ जाएगी, वह अन्य लोगों को आचरण प्रस्तुत करने के लिए ऐसा कर सकता है, तो उससे उसकी भक्ति में क्षति नहीं होगी। एक और पॉइंट भानु महाराज समझाते हैं, परम पूज्य भानु महाराज बता रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मेरे संग हुआ है इसलिए बता रहा हूं आपको। कह रहे हैं कि मान लीजिए, स्पेशली कह रहे हैं बंगाल में, तो बंगाल में कोई भक्त है, वो भक्ति कर रहा है, अच्छा भक्त है, अब परिवार के प्रेशर में उसको किसी देवी पूजा में खड़ा होना पड़ा, तो क्या उसकी शुद्ध भक्ति में क्षति हो जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कोई श्रद्धा उस पर नहीं है। अश्रद्धा हुतम दप्तम, ऐसे करके गीता में श्लोक है। अश्रद्धा से कोई यज्ञ किया जाता है, कोई तपस्या की जाती है, तो न तत्प्रेत्य सन चानुह, उसका इस जीवन में और अगले जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वहां केवल खड़े हो गए हैं उस पूजा में, तो उसका मतलब यह नहीं कि अब आप भक्ति के पद से च्युत हो गए। कुछ समझे बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी माता जी लोग हैं, वो शादी होती है तो जब ससुराल में गई तो वहाँ तो सब अब ये 1.1.11 तो नहीं सीख रहे हैं, तो वहाँ कभी किसी पूजा में खड़ा होना पड़ता है, तो बड़ी विकल हो जाती है कि अरे हम तो भगवान की भक्ति कर नहीं रहे हैं, ये क्या हो रहा है, हमारा समय खराब हो रहा है। समय खराब हो रहा है मान ले जाए, लेकिन आप, क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है उसके ऊपर, तो उससे आपकी भक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, भक्ति ढकेगी नहीं। यद्यपि बाह्य रूप से लग रहा है कि आप कर्मकांड में खड़े हो, कुछ आहुति भी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई आपका मतलब नहीं है। यू आर नॉट हैविंग फेथ इन इट। समझ में आ गया? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाली में गया था तो वहाँ नियम है, भक्तों को भी वहाँ के जो कर्मकांड है उसमें खड़ा रहना पड़ता है। वहाँ गांव के सिस्टम में, गांव में कुछ पूजा होगी और आपको खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो बहुत परेशान कर देंगे।
तो अब वहाँ पे वो लोग खड़े हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो भक्ति के पथ से अलग हो गए, क्योंकि श्रद्धा उस कर्मकांड पे नहीं है। समझ में आ गई बात? ऐसे ही आप लोग जैसे नौकरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बॉस बोल रहा है तो बाह्य रूप से आपने बोल दिया हाँ हाँ हाँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कर्म आपकी भक्ति को ढकने वाला हो जाएगा। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा बात। आचरण करने के लिए या बाह्य रूप से अगर खड़े हैं तो भक्ति को वो कर्म नष्ट, वो ढकेगा नहीं। इजी? ओके, हो गया। यहाँ श्लोक में श्री कृष्णानुशीलनम कृष्ण भक्ति इस प्रकार कथन ठीक होने पर भी भगवत शास्त्रों में केवल भक्ति शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण भक्ति में ही पर्यवसित हुआ है। इसी अभिप्राय से केवल भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब कहने का मतलब है, इस श्लोक में बोल सकते थे कि अन्याभिलाष अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम कृष्ण भक्तिरुत्तमा, तो कह रहे हैं कृष्ण शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति से जब भी भक्ति बोली जा रही है शास्त्र में तो वो कृष्ण भक्ति या विष्णु भक्ति के बारे में ही बोला गया, इसलिए कोई जरूरत नहीं इसको बोलने की। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितने कॉन्साइज एक श्लोक में कितना विस्तार श्रील रूप गोस्वामी जी ने दिया हुआ है। तो कुछ कुछ बात आप लोगों को ग्रहण होगी, आगे हम इसको कल देखेंगे आगे के श्लोकों को। कुछ प्रश्न तो हमारे ख्याल से यहाँ पे नहीं है। एक भक्त पूछ रहे हैं, जो फूल या फल भगवान को चढ़ाते हैं उसका पुण्य तो मिलेगा ना ट्री को? बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज ट्री इज ए लिविंग बीइंग, इट कैन बी कॉल्ड भक्त न। आप यह देखिए, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुकृत होना और भक्ति करने में अंतर है। आपने देखा ना भक्ति में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? चेष्टा। तो वह पेड़ कोई कृष्ण को सुखी करने की चेष्टा नहीं कर रहा है, आपने उसके फूल को भगवान को अर्पण कर दिया तो उसको सुकृत मिल गई। जैसे मेरे पिताजी मुझको बाइक दिए थे जब मैं आश्रम में था, वो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए नहीं दिए थे कि कृष्ण की सेवा में लगे, मेरा लड़का चलाए इसलिए दिए थे, तो उनको सुकृत मिल गई। लेकिन आप ये भक्ति भक्तोन्मुखी सुकृति कहते हैं इसे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वह भक्ति कर रहे थे। ऑब्वियसली जैसे धाम में भी आए तो धाम में चल रहे हैं तो कुछ सुकृत बन रहा है, लेकिन अब भक्ति करने के लिए आपने देखा था एक स्पेशल शब्द है चेष्टा। जैसे कल्याण प्रभु आपके भी पिताजी आपको स्कूटी दी है तो क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिए हैं? नहीं, लेकिन आप काहे को लिए हैं? अपने को प्रसन्न करने के लिए। भाई दर्शन करने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो आप उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो अब उसी से आप क्लास सुनने आते हैं, तो आप चेष्टा कर रहे हैं। अच्छा प्रश्न था ये, लेकिन आपके पिताजी की ने भक्ति करी ये नहीं कह सकते, लेकिन सुकृत उनका बन गया, तो आगे जाकर वो भक्त बनेंगे। क्लियर हुआ? ट्री खुद कैसे करेगा? ट्री को पुण्य मिलना चाहिए ना, तो बोल तो रहा हूं कि पुण्य मिलेगा, आप सुन नहीं रहे हैं। मैंने बोला ना कि पुण्य मिलेगा। बस जैसे आप दीप दान कर रहे हैं तो गाय के घी उसमें लगा रहे हैं, तो उस घी को भी तो गाय तो भक्ति नहीं कर रही है, लेकिन उसका सुकृत तो मिलेगा ना उसको। आप हरे कृष्णा बोलते हैं तो जितने मच्छर है वह भी सब हरे कृष्णा सुनते हैं, तो वह भी कुछ लाभ करते हैं कि नहीं, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि वो भक्ति कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भक्त हरे कृष्णा कर रहा है और मच्छर आके उसका खून चूसने लगा, तो भक्ति है? भक्तों का खून चूसना भक्ति है, लेकिन इस प्रोसीजर में उससे हरे कृष्णा सुनने को मिल गया। तो सुकृत एक अलग चीज है और भक्ति करना अलग चीज है। भक्ति में चेष्टा होनी चाहिए। अग्रीड? चलिए, अच्छा प्रश्न था। कुछ पूछ रहे हैं प्रभु? ये बोलिए। हरे कृष्ण। हम ये जैसे अभी आप देखिए वरुण ऑन करिए, वरुण प्रभु को सोचे, अब ये चेष्टा करके कुछ प्रश्न कर रहे हैं। अग्रीड? भगवान के संबंध में बोलिए। हरे कृष्ण। अभी हम ये सुन रहे थे कि कृष्ण की मतलब भगवान की भक्ति करने के लिए भक्ति करनी चाहिए, किसी और हेतु से भक्ति नहीं करनी चाहिए। हाँ। लेकिन ये देखा जाता है कि बहुत सारी इच्छाएं आती हैं जिसमें हम उसको युक्त वैराग्य के नाम पे उस इच्छाओं को डेवलप करते रहते हैं, पर वो डायरेक्टली नहीं होती है, पर हम उसको जस्टिफाई कर देते हैं। तो क्या वो सही है? प्रश्न ये है कि भगवान की भक्ति से संबंधित वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम वस्तु स्वीकार कर लेते हैं, बाद में उसको जस्टिफाई करते हैं कि तो भगवान की भक्ति के लिए है। तो इस पर एक अप्लाई कर दीजिए कि भगवान की भक्ति कैसे भी करें तो बहुत अच्छा है। यही बात मैं आपको क्लास में शुरुआत में समझा रहा था कि मैं लोगों को देख रहा था कि लोग भक्ति कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग इच्छाओं से भक्ति कर रहे हैं। वृंदावन की परिक्रमा करते हैं लोग लेट करके भी, तो सभी लोग भक्ति मांगते हैं। बहुत बार लोगों को संतान की इच्छा होती है, लेकिन वृंदावन का संपर्क तो हो रहा है ना। देखिए एक बात समझिए, इच्छा है तो उसके अनुरूप व्यक्ति कार्य करेगा। आप और मैं फोर्स नहीं कर सकते किसी को इच्छा त्यागने के लिए,
लेकिन भक्ति करते करते व्यक्ति की इच्छा अपने आप चली जाएगी। और जैसा आपने कहा, इससे सूचित हो रहा है कि व्यक्ति का विवेक भी जागृत हो रहा है, कि ऐसा ना हो कि वह भगवान की भक्ति के नाम पर चीज़ों को इकट्ठा करता चले। और उसका एक सिंपल टेक्निक एटलीस्ट मैं अप्लाई करता हूँ। कभी कभी कोई वस्तु मैंने ले ली जो मेरे काम में नहीं आ रही, ना मेरे काम में आ रही, ना मेरी भक्ति के काम में आ रही, तो फिर मैं किसी व्यक्ति को देता हूँ जो उसके काम में आए, नहीं तो उसको बाहर कर देते, डस्टबिन में डाल देते, चाहे वो कितना भी महंगी हो। महंगी तो वस्तु ग्रहण नहीं करते हम, लेकिन केवल काम की चीज़ें घर में रखनी चाहिए। जो आप 6 महीने से कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं तो 6 साल में भी नहीं करेंगे, पूरा जीवन भी नहीं करेंगे। आप अलमारी खोल लीजिए, क्या कहते हैं, ऑडिटिंग कर लीजिए कि हमारा केवल धोती कुर्ता ही रखा है, ना कोई इसमें कुछ भी नहीं। मैं 2-3 स्वेटर लेके आया था, तो 1-2 स्वेटर जो हमारे बिल्कुल हमको पसंद नहीं आए, तो 1 स्वेटर या 2 स्वेटर रखा, बाकी सब भक्तों को दे दिया। ये प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी जीवन का एक बड़ा फायदा है कि हम लोगों को ट्रेनिंग मिल जाती है सिंपल जीवन जीने के लिए। हम भिखारी तो नहीं लग रहे हैं, कपड़ा ठीक ही है, कोई ख़राब तो नहीं कह रहा है, अग्री। तो ये ट्रेनिंग बड़ा व्यक्ति के मन को फ्री कर देता है। तो भक्तों से अनुरोध है कि चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी, जो वस्तुएं आपके काम की नहीं है उनको जबरदस्ती नहीं इकट्ठा करिए। और ये होती टेंडेंसी इकट्ठा करने की, तो अगर इकट्ठा कर लिया गलती से तो दे दीजिए किसी को। कभी कभी ये सोचते हैं कि भक्ति के लिए लाएंगे, वो भी काम नहीं आती है, तो वो भी दे देना चाहिए किसी को, और उससे फायदा होगा, पुण्य और मिल जाएगा आपको। कोई भक्त मिल गया, उससे काम की चीज़ है तो दे देना चाहिए। अच्छा, कभी कभी एक और फैक्टर भी है, आपके पास धन है उसके पास नहीं है, वो आपके काम की चीज़ है, लेकिन फिर भी आप दूसरे को दे सकते हो, क्योंकि आप दोबारा खरीद सकते हो अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं खरीदेंगे। कुछ समझे मैंने क्या कहा? मैं ये देखता हूं कि भाई मेरे पास इतना धन है कि मैं दोबारा खरीद लूंगा, तो मैं वो चीज़ उस वक्त भक्त को दे देता हूं, और फिर हमने दोबारा ले लूंगा, क्या दिक्कत है जब जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन एक टेंडेंसी होती है कि नहीं, ये ले लो, ये ले लो, और ले लो, और घर इसको रख लो, ये भी काम आएगा, उससे रख लो, वो भी काम आएगा। ये चीज़ भक्ति के लिए नुकसान करती है। अत्याहार आप जानते हैं इस बात को। जैसे सिंपल सी बात है, हमको अरहर बैंड है, तो अभी आज हमको बोलने वाले थे कि अरहर जो हमारे पास हमें कोई ला के दिए, शायद कौन दिए थे, ये राहुल राज प्रभु दिए थे। तो अरहर लाए, बड़ी अच्छी अरहर लेके आए थे, तो हम उसको अपना आश्रम में दे देंगे, जहाँ पे भी वो मठ है जहाँ प्रसाद मिलता है। मेरे को बैन है, इसका मतलब था ना सबको बैन है, ये उड़द हम नहीं खा सकते हैं, तो ठीक है दूसरे भक्त को दे दें। अब उड़द रखे रहे, कभी मैं अपने जीवन में जब ठीक हो जाऊंगा तो उड़द खाऊंगा, तो ये तो अत्याहार हुआ ना। गॉट इट? तो ये करिए, आपका मन देखिएगा बड़ा फ्री रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। मैं ये समझ में आ गया ना कि अगर कुछ ले भी लिया है तो अगर उसका उपयोग नहीं तो दूसरे वक्त को दे देना चाहिए जो उसका उपयोग कर सके, ठीक है। दिस रियली हेल्प्स। अब कुछ समय के बाद मन हट जाता है फालतू चीज़ इकट्ठा नहीं करने का, क्या करेंगे। वैसे एक इस मामले में प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि अमेजोन से ऑर्डर करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि आप बाद में कैंसिल कर सकते हो। मैं तो कई बार ऑर्डर करता, फिर इम्पल्स में मान लो ऑर्डर कर भी दिए, काम की बात ना, काम की इतना काम की नहीं है, डिलीट कर दिया उसको। दुकान से लाओ तो बड़ा मुश्किल होता है, वापस नहीं करता है कि नहीं। लाइक दैट, आई मीन इट हर एक के अंदर टेंडेंसी है ये, एटलीस्ट हमारे लेवल पर, तो उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। जो आवश्यक हो वह ग्रहण कर लेना चाहिए। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।